तो तुमने अगर अपने मन को अपनी श्वासों के भीतर डाल दिया, यू कैन एंजॉय द लाइफ. अदरवाइज यू आर टू फोकस्ड कि इसको मैं अगला काम क्या करूं. मैनिफेस्टेशन कैसे? कुछ भी अपनी लाइफ में क्रिएट करना है, द माइंड विल गिव यू इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति. माइंड ही हाँ. वो पावर आपको देगा. लेकिन अटैचमेंट इज द रीजन फॉर द सफरिंग्स. So the stimulus of mind is in the greed only. When mind wants something, that is when your indriya, your sense organs will run outside. Beyond light, beyond sound, beyond any energies. It holds everything. That is बिंदु. वो बिंदु से लाइट निकलती है, प्रकाश, और वहाँ से होती है ध्वनि, साउंड. तो साउंड इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग. इफ यू आर लिविंग एवरी डे सो मेनी ब्रेथ्स, बट इफ यू सी द लाइफ विटनेस फ्रॉम द बर्ड्स आई, इट इज वन ब्रेथ. यस, इट इज द फर्स्ट स्टेप. द सी द किंगडम ऑफ गॉड बोलते हैं ना. फॉरगिवनेस इज द डोर टुवर्ड्स किंगडम ऑफ गॉड. अगर क्षमा ही नहीं मांगी, कौन सा स्वर्ग, तुम इधर ही हो. हमारी जो नाभि है, इसमें होती है मैग्नेटिक एनर्जी. ठीक है. हमारा नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट खुशी के गुन, और आज का ये एपिसोड आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. मैंने हमारे गेस्ट से अभी थोड़ी देर पहले बात करी एंड आई ऑलरेडी फील सो मच ओवरवेल्म्ड, सो मच पॉजिटिव एंड सो मच अपलिफ्टेड. मैं चाहती हूँ आप भी इस एपिसोड से ये एनर्जीज फील करें. आप इस एपिसोड के बाद एक पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ जाएं एंड कुछ सीखें और एक अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट करें. एंड आई वांट यू टू फील, मेरी नमा टॉक्स की ऑडियंस के लिए ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट योगी एकम एकोहम नाथ जी, जिनका नाम मेरे को समझने में इतनी देर लगी एंड उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करी समझने में इस चीज़ को. वेलकम टू नमा टॉक्स गुरु जी. थैंक यू सो मच. आई फील वेरी ब्लेस्ड कि आप हमारे साथ इस काउच पे बैठे हैं. आई फील वेरी ब्लेस्ड कि आज मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है और हमारी ऑडियंस ये कॉन्वर्सेशन सुनेगी एंड इतना कुछ सीखेगी, बिकॉज यू हैव अ लॉट टू गिव, अ लॉट. लेट्स फाइंड आउट. आई एम श्योर दैट इट विल बी अ ग्रेट एपिसोड एंड आई एम ग्लैड दैट यू आर ऑन नंबर टॉक्स. तो अगर हम इस एपिसोड को स्टार्ट करें तो मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन यही रखना चाहती हूँ कि आपके नाम का मतलब क्या है? मेरे नाम का मतलब क्या है? एकम, एक, एकोहम, और एक ही, कि परमात्मा या कर्ता पुरुष एक ही है. हाँ. और कोई हो नहीं सकता, है ना. फॉर एग्जाम्पल, लोग बोलते हैं 1 + 1 कितना हुआ? 2. कहाँ है 2? 1 + 1 रिमेन्स 1 ओनली. हाउ? 2 कैसे हो सकते हैं? दिस इज ऑल अ क्रिएशन ऑफ माइंड. परमात्मा एक ही है और वो अद्वैत है. सो शून्य है, जो नथिंगनेस है, हाँ. दैट गिव्स बर्थ टू वन, है ना. हाँ. तो जो बर्थ देता है उसी के पास कंट्रोल रहता है सारा. सो 1 इज बॉर्न. हाँ. 1 कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू 2 क्योंकि उसके पास वो ज्ञान ही नहीं. सो 1 + 1 becomes 1 only. So only Shunya has that magical power, or let us say insights, to give birth. Till 1 remains in its identity, हाँ. it cannot see the one who gave the birth to 1. तो 1 को किसने बर्थ दिया है उसके लिए शून्य ही होना पड़ेगा. You have to lose the identity हाँ. to find out where you came from. हाँ. So 1 doesn't have the insight to go further. 1 + 1 remains 1. लेकिन ये 1, 2, 3, 4 का जो चक्कर है, ये सारी माइंड गेम है. That is a distraction or delusion caused by mind. तो एकम एकोहम नाथ का मतलब यही है कि एक ही कर्ता पुरुष है और कोई नहीं हो सकता.
So we all remain one. Everything is one. Everything is one. When we talk about quantum physics or metaphysics के level पे देखेंगे, ये separation is created by mind only. Okay. And it is necessary in the way because otherwise it is impossible to experience the life. The mind can only sustain itself in duality only. द्वैत में ही जीवित रहता है mind. अच्छा. Okay? The moment you take the, so there is one mind, there is subject and object. You take object away or a subject away, mind will go Haywire. It will go spinning क्योंकि समझ नहीं आएगा. हाँ. तो माइंड को समझने के लिए ये फूड फॉर माइंड है डिल्यूजन. अच्छा. बट इन आर लेवल ऑफ सोल, अगर हम इसको अपने भीतर के सत्य को देखें तो एक से कभी दो हो ही नहीं सकते. सिर्फ एक से दो अहंकार ही कर सकता है. द ईगो, जो मैं बोलते हैं, जो पंजाबी में हो मैं बोलते हैं, वही दो कर सकता है. लेकिन when we look from our heart, तो हार्ट की फीलिंग तो दो हो ही नहीं सकती कभी. हार्ट ओनली फील्स. हार्ट डजंट टॉक. बोलते हैं ना कि मेरे दिल ने बोला. दिल नहीं बोलता, दिल फील करता है. दिमाग बोलता है, माइंड बोलता है. और सारी गेम उसी की आ गई. सो एकम एकोहम नाथ का मतलब यही है कि वी आर वन, वननेस, and there is nothing else except one. That's a beautiful explanation. मैं आपके बारे में जब पढ़ रही थी तो आप योगी सिद्ध मास्टर हैं, राइट? एंड आपने क्रिया योग के बारे में बहुत नॉलेज पास की. आप क्रिया योग प्रैक्टिस करते हैं. आपने मेडिटेशन करी है हिमालय जैसी जगहों पे, जिसको हम जैसे लोग मानते हैं कि इट्स अ ह्यूज थिंग टू डू, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू. तो मैं आपसे आज आपके पूरे एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना चाहूँगी, क्रिया योग के बारे में जानना चाहूँगी, सिद्ध मास्टर कैसे बनते हैं, क्या होता है. बिकॉज एज अ पर्सन जो स्पिरिचुअलिटी को समझना चाह रहा है, उनके लिए ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है. तो अगर हम स्टार्ट करें तो मैं जानना चाहूँगी सिद्ध मास्टर क्या होते हैं. सिद्ध मास्टर कुछ नहीं होते. ठीक है. यही है, वो शून्य ही हो जाते हैं. देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड आध्यात्मिकता, ना, इन अ लेमैन्स लैंग्वेज, व्हाट इज़ बीइंग स्पिरिचुअल? आध्यात्मिकता क्या है? स्पिरिचुअलिटी की ईजीएस्ट डेफिनेशन क्या है? सो द ईजीएस्ट डेफिनेशन दैट कम्स टू मी इज़ if it is not easy, if it is not simple, it is not spiritual. आई थिंक ये कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ. नहीं. हम समझते हैं कि इट्स सपोज टू बी डिफ़िकल्ट, No. यू हैव टू पुट इन मोर हार्ड वर्क एंड एफर्ट. हाँ, सरल और सहज जो है वो आध्यात्मिक है. स्पिरिचुअल है. That is spiritual. Being at ease, being simple is being spiritual. इसके लिए कोई बड़े बड़े फार्मूला लगाने की बात नहीं है. So at the end of the journey, you only realize that simplicity. तो आप बोला ना कि सिद्ध मास्टर कैसे बनते हैं. You actually become very सहज and simple. You eat when you are hungry, you drink when you are thirsty, you rest when you are tired. You live your life that way. The problem comes when we try to find some sense in life, only to realize later on that there is nothing to be found. लोग कहते हैं स्पिरिचुअल होना मतलब फाइंडिंग पर्पस इन योर लाइफ. नहीं, पर्पस, हाँ, पर्पस तो यही है. हाँ. Being simple is the highest purpose. See, अच्छा. when we talk about quantum physics or metaphysics या ब्रह्मांड की, अंतरिक्ष की बात करें, हाँ. it's a new age spirituality. We like to talk about universe, हाँ. quantum physics, metaphysics, हाँ. है ना? It is non-resistant. There is, wherever you want to go, the dimension is available. Resistance is then created by mind. तो परमात्मा तो नॉन रेजिस्टेंट है, ब्रह्मांड तो नॉन रेजिस्टेंट है, एनर्जी तो नॉन रेजिस्टेंट है. इट जस्ट फ्लोस. हम ही रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हम हैं. ही करते हैं. हम में जो अहंकार है, द वन हु ट्राइज टू अंडरस्टैंड,
एक जजमेंट होती है, दैट क्रिएट्स द रेजिस्टेंस. एक जो छोटा बेबी होता है, इट ब्रीथ्स इन एंड ब्रीथ्स आउट, हाँ. है ना. लेकिन एक जो बड़ा एडल्ट हो गया, उसको देखो, उसकी सांस पूरी नहीं आएगी. ही विल पुट एफर्ट टू ब्रीथ इन एंड एफर्ट टू ब्रीथ आउट. हाँ. तो लेट योर ब्रेथ बिकम एफर्टलेस, नॉन रेजिस्टेंट. एंड द माइंड इतना शातिर है, when mind thinks about so many things and emotions, वो स्टोर कहाँ करेगा? It stores in your unaware breath, absent minded breath. आप देखना कभी भी, whenever you are not aware of your breath, you are feeling very emotional either about your past or anxious about your future. So unaware or absent minded breath is a storehouse of mind's experience. अच्छा. तो इसको हमने करना क्या है? हमने माइंड को पकड़ना है ना. पर वो काम नहीं आता कभी भी. वी कैन नॉट टच द मर्करी. पारे को हम छू नहीं सकते. हाँ. सिमिलरली एनीवन हु ट्राई टू कंट्रोल माइंड, माइंड हैज मेड मंकी आउट ऑफ दैट पर्सन. Mind is that powerful. That powerful, you have no idea about it. So you can't control the mind, but you can manage the mind. You can be friends with the mind. तो माइंड को पकड़ के उसको कोई और जगह दे दो, क्योंकि वो जैसे? तो खेलेगा. कैसे? उसको अपनी सांसों के भीतर ले आओ. ओके. एक व्यक्ति था, वो हमेशा गुरुजी से शिकायत करता था, गुरुजी मेरे पास ये नहीं वो नहीं, कितना काम करता हूँ. तो गुरुजी ने बोला कि क्या चाहिए? गुरुजी मुझे ऐसा जिन दे दो जो मेरी हर बात पूरी करे. गुरुजी ने बोला क्या, आर यू श्योर यू वांट दैट? हाँ जी गुरुजी. तो गुरुजी ने कुछ किया और एक जिन खड़ा हो गया साथ में. अच्छा. गुरुजी बोलते ये तेरी हर मनोकामना पूरी करेगा, लेकिन शर्त यही है कि ये कभी खाली नहीं बैठता, तुम्हें काम देना पड़ेगा. Okay. वो व्यक्ति बोला नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, मेरे पास तो आई हैव अ ह्यूज लिस्ट. अच्छा जी. जिन आ जाता है, हाँ जी क्या करूं? अच्छा खाना ले आओ. खाना आ गया. हाँ. अगला काम. बोलो खाना तो खा लूँ. नहीं नहीं नहीं, मुझे अगला काम चाहिए, नहीं तो मैं तो चला. हाँ. तो खाना अभी पड़ा है. अच्छा चलो गाड़ी साफ कर दो. हो गई. अच्छा घर बना दो. हो गया. बंगला खड़ा कर दो. ये कर दो वो कर दो. और धीरे धीरे ही इज फॉरगॉटन अबाउट व्हाट ही इज डूइंग. ही इज नाउ मोर फोकस्ड ऑन कि इसको अगला काम क्या देना है. हाँ, जिनको है ना. हाँ. तो पीस ऑफ माइंड इज गॉन. हाँ. परेशान हो गया, क्योंकि जितनी डिमांड थी, उसकी जितनी शिकायत थी, वो 2 घंटे में पूरी हो गई. हाँ. सब कुछ तो हो गया, गाड़ी बंगला घर सब कुछ वहाँ पर. अब क्या करे वो फिर से गुरुजी के पास गया. गुरुजी क्षमा करो, मुझसे ये जिन नहीं संभाला जाता, मेरे पास काम खत्म हो गए. तो गुरुजी ने बोला कि इसको काम दो ना जो खत्म ना हो. मेरे बस की बात नहीं है. तो गुरुजी ने बोला ठीक है, इसको ये खंबा लो, इसको बोलो जब पेड़ पे चढ़े, खंबे पर चढ़े, जैसे दूसरा शोर आए तो नीचे आना शुरू कर, जैसे ही नीचे आए तो ऊपर जाना शुरू कर, है ना. तब तक तू अपनी लाइफ एंजॉय कर. तो उसने वही जिन को बोला कि तू ऊपर जा, जैसे ही तू ऊपर पहुंचे तेरा काम है नीचे आना, और जैसे ही तू नीचे आए तेरा अगला काम है तू ऊपर जाना. हो गया. वो जिन अब पोल पर ऊपर नीचे हो रहा है और वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है. हाँ. दिस इज अ मेटाफोर. ये जो जिन है ये हमारा मन है, मन. और वो जो पोल है वो तुम्हारी श्वास है. तो तुमने अगर अपने मन को अपनी श्वासों के भीतर डाल दिया, यू कैन एंजॉय द लाइफ. अदरवाइज यू आर टू फोकस्ड कि इसको मैं अगला काम क्या करूं, कल मैं क्या करूं, ब्रेकफास्ट क्या करूं, लंच में क्या खाना है, घर कब जाना है, ये करूं वो करूं. यू आर हार्डली लिविंग योर लाइफ, बिकॉज माइंड नीड समथिंग टू वर्क ना. और फिर भी शिकायत होती अब क्या करूं अब क्या करूं. यू हैव फॉरगॉटन दैट यू आर हियर टू लिव द लाइफ एज इट कम्स, बट हियर यू आर वर्किंग फॉर योर माइंड एज अ स्लेव. तो गिव जिन द पोल, एंड जब काम हो उसको नीचे से उतारा, एंड इट हैज पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन कैसे? कुछ भी अपनी लाइफ में क्रिएट करना है, द माइंड विल गिव यू इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति. माइंड ही वो पावर आपको देगा.
लेकिन वो माइंड तब देगा जब आप पूरी तरह अवेयर हो. इफ़ यू हाफ हार्टेडली, शरीर यहाँ बैठा है, मन कहीं दौड़ रहा है, हाँ सोच कुछ रहे हो, करना कुछ है, तो दैट इज़ अ डिसइंटीग्रेटेड लाइफ. हाँ And that is the problem we have in our life. This is how we feel misery in our life. हाँ The disappointed, the sadness, stress. सब कुछ इसी के कारण है, क्योंकि मन नहीं आपको शांत नहीं शांत है। होने बैठ रहा. मन इज नॉट वर्किंग फॉर यू, यू आर वर्किंग फॉर द मन. तो शरीर किसका? तुम्हारा. राज कौन कर रहा है? मन. मन। फिर राज किसे करना चाहिए? आत्मा को. आत्म तत्व, उससे जुड़ेंगे आप. और मन को पता है जिस दिन ये अपनी आत्मा से जुड़ गया, मेरा जीवन खत्म हो गया. मन आपको नहीं जुड़ने देगा, बिकॉज मन वॉन्ट्स टू कंट्रोल यू, है ना. फॉर दैट माइंड नीड्स द सेंस ऑर्गन्स टू एक्सपीरियंस. है ना, आपको देखना है, सुनना है, बोलना है. ठीक. तो मन बोलेगा कि इसको भटका के रखो, बाह्यमुखी. सेंस ऑर्गन्स बाहर जा रही हैं. जब आप बड़े हो गए, आंखें थोड़ी बच्चे से खुल गई, तो कहाँ देखा? बाहर देखा. क्या सुना? बाहर का सुना. कभी अपना शरीर तो नज़र आता नहीं. हाँ आपकी तो आंखें भी आपको नज़र नहीं आती, नाक भी नज़र नहीं आता, कान, कुछ भी तो नज़र नहीं आता आपको. सब कुछ जो आता है बाहर नज़र आता है ना. तो मन यही करेगा. तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में बड़ा अच्छा वो श्लोक लिखा है. माइंड को, हम लाइफ को कैसे सॉर्ट आउट करें. ठीक है। ये दिस इज अ इटर्नल क्वेश्चन ना. हाउ टू फाइंड पर्पस ऑफ माय लाइफ, हाउ टू बी पीसफुल, हाँ एंड हाउ टू हैव लव इन द लाइफ. मैं आपसे पूछना भी चाहती थी एंड में कि हाउ टू बी पीसफुल, हाउ टू हाँ। फाइंड पर्पस इन लाइफ. तो एब्सोल्युटली. प्लीज़ आप बताइए इस चीज़ तो को. पहले तो मन को शांत कैसे रहना है, तो इसका बड़ा अच्छा श्लोक है. इंद्रियाणा नाम मनोनाथास्तु, मनोनाथास्तु मारुतः, मारुतस्य लयो नाथो सा लयम नादम आश्रितः. इसका मतलब कि इंद्रियों का स्वामी मन, मन का स्वामी मारुत, ब्रेथ. अच्छा. ठीक है. और मारुत का स्वामी लय, द फ्लो इन योर ब्रेथ. और लय का स्वामी नाद. और वहां से फिर आता है नाद से बिंदु. अब देखो, अगर आपकी श्वास एब्सेंट माइंडेड है या कंट्रोल में नहीं है, तो मन काबू में नहीं आएगा. हाँ मन काबू में नहीं आएगा तो इंद्रियां घोड़ों की तरह दौड़ेंगी, है ना. क्या देख रहे, व्हाट यू आर इमेजिनिंग, हाँ where you're going, what you are eating, what you are hearing, your own thoughts. These are the uncontrolled sense organs. हाँ Okay. To control the sense organs, you must be aware of your mind. और बच्चे को कंट्रोल करना है तो उसके माँ बाप को बोलना पड़ेगा ना कि अपने बच्चे को संभालो, ये बहुत शरारती है, तंग करता है. और मन का जो स्वामी है वो है मारुत, ब्रेथ. ऑल यू हैव टू डू इज बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, हाँ है ना. अब अवेयर ऑफ योर ब्रेथ होगी. हाँ जी गुरुजी, मैं तो सांस भी लेने लग गया. सांस ऐसे नहीं, इन द लय फ्लो, नॉर्मल इनहेल एंड एक्सेल इन द नॉर्मल पैटर्न. वी डोंट नो हाउ टू फाइंड द लय इन द ब्रेथ, बिकॉज इफ समवन इज एंग्री तो उसकी ब्रेथ जो बड़ी शैलो हो जाती है ना. जो प्रेम में है उसकी ब्रेथ बड़ी गहरी हो जाती है. एब्सेंट माइंडेड की ब्रेथ का पता ही नहीं कि आ भी रही है कि ना जा रही है. तो जो कहते हैं डीप ब्रीदिंग करना, हाँ, तो वो तो that is एफर्ट a- कर लिया हमने. हाँ तो उसको छोड़ना पड़ेगा बाद में. अच्छा दैट इज व्हाट इज पार्ट ऑफ क्रिया योग, दैट वी विल टॉक. ओके हाउ टू लीव द ब्रेथ बिहाइंड, ओके है ना. तो जब लय आ गया, इनहेल एंड एक्सेल इन द लय, वो लय तब तक नहीं आएगी जब तक आप उस लय की जो इको है, जो ध्वनि है, उससे नहीं जुड़ोगे, जिसको हम नाद बोलते हैं. और नाद जो है वो बिंदु से आता है. बिंदु, द वन दैट इज बियॉन्ड द टाइम, दैट इज बियॉन्ड द स्पेस. तभी हम गुरु को बोलते हैं नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः. तो लाइफ को कंट्रोल करना है तो पहले गुरु को पकड़ना पड़ेगा.
गुरु तुमको बताएगा कि नाद क्या है, बिंदु क्या है। बिंदु ना पुरुष है, ना प्रकृति है। बिंदु इज बियॉन्ड द टाइम, बियॉन्ड द स्पेस, बियॉन्ड द लाइट, बियॉन्ड द साउंड। और ये चीज़ हम अमात्रा बोलते हैं उसका, अमात्रा। गुरु से ही समझ सकते हैं। वही बताएगा। तो हमें लाइफ में एक गुरु ढूंढना चाहिए। बिल्कुल ढूंढना चाहिए, क्योंकि अब अभी तक तो आपने सारी दुनिया को ही तो गुरु बनाया ना। किसी गुरु ने तुमको चीटिंग सिखा दी, हाँ। किसी गुरु ने धोखाधड़ी सिखा दी, किसी गुरु ने मैनिपुलेशन सिखा दी। तो दुनिया को, हर व्यक्ति को तो आपने गुरु बनाया हुआ है, हाँ। जो तुम्हें बता रहा है कि क्या नहीं करना। हाँ। तो द लाइफ इज हैपनिंग इनसाइड यू। उसके लिए तो मेंटर बना लो एक। But- तो व्हाट यू आर डूइंग आउटसाइड इज अ नीड फॉर द बॉडी, सो यू कैन make sure that you are living the life inside. Life is not happening outside. Outside is just a reaction. life the is real happening life, inside. life is happening inside. What you think, how you treat yourself, what you tell yourself, how do you feel inside. That is life. जब कुछ भी काम ना हो बाहर, तब आप अपने बारे में क्या सोचते हो, तब क्या बोलते हो, क्या करते हो, वह जीवन है। एंड इफ योर इनर थॉट्स आर इम्पैक्टेड बाय योर आउटर सर्कमस्टांसेस, हाँ। then you are already hooked on to the world. Then the world is controlling you. You are not controlling the world. You are not controlling the life. हाँ। Outside world is trying to take your life out. हाँ। And this is how people go feel so drained after a day. हर 2 घंटे में कॉफ़ी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा ही नहीं बचती कुछ। Everyone is acting as a psychic vampire that is eating your life force energy through your thoughts. You hardly have time to think about yourself. हाँ। तो शांति की तो बात ही दूर हो गई ना। अभी तो यही सोच रहे हो कि मैं अगला काम क्या करूं, कैसे मैं ये काम करूं कि मैं सबके सामने अच्छा हो जाऊं, कैसे मैं ये कर दूं कि मैं कुछ ना कुछ लोगों की नज़रों में अचीव कर लूं, हाँ। कैसे लोग बोले मैं सक्सेसफुल हूं, हाँ। दैट सो लविंग पर्सन एंड ऑल ना। तो ऑल द टाइम यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ बेस्ड ऑन व्हाट पीपल आर वांटिंग फ्रॉम यू, एग्जैक्टली। है ना। तो लाइफ के रिमोट किसके हाथ में है फिर? लोगों के हाथ दूसरों में। के। तो जब रिमोट ही दूसरे के हाथ में हुआ, वो अपनी मर्जी से तुम्हारा चैनल चेंज कर रहे हैं, तो तुम कहाँ जी रहे हो फिर? बट अगर हम अभी के टाइम को देखें, काम, ऑफिस, फ़ोन, सोशल मीडिया, दोस्तों से मिलना, पार्टी में जाना, नए कपड़े खरीदना, अच्छा खाना खाना रेस्टोरेंट्स में, सोशल मीडिया पे अपडेटेड रहना, अच्छी जॉब, अच्छा पैकेज, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ये सब हर किसी की नीड बन चुका है। हाँ, नीड है ना। हाँ, बट इस चीज़ को त्यागना या इस चीज़ से ऊपर उठना ऐसे एनवायरनमेंट में शायद ही मुश्किल है। नहीं, ये त्यागने की तो बात कोई योगी करेगा ही नहीं आपसे, क्योंकि ये अच्छा। शरीर लिया है तो अनुभव के लिए ही लिया है। हाँ। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग, है ना। लेकिन अटैचमेंट इज द रीजन फॉर द सफरिंग्स। सो द स्टिमुलस ऑफ माइंड इज इन द ग्रीड ओनली. When mind wants something, that is when your indriya, your sense organs will run outside. ठीक है। Okay? तो इसीलिए अष्टांग योग में पतंजलि जी ने आस्तेय बोला है। आस्तेय निग्रह, इंद्रिय निग्रह, उसको वापस बुलाना इंद्रियों को। ओके। लाइफ ऑफ अ माइंड, व्हाट इज द लाइफ ऑफ माइंड? जैसे बोलते ना कि माई लाइफ इज आई एम इन द ब्रीदिंग, आई एम ब्रीदिंग सो आई एम लिविंग, हाँ। है ना। तो हाउ डज माइंड लिव? बाय थॉट्स। बाय मेकिंग योर सेंस ऑर्गन्स रन आउट, ओके। है ना। एंड द लाइफ ऑफ योर इंद्रिया, ऑफ योर सेंस ऑर्गन इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, माइंड ने बोला मुझे भूख लगी है, या ठीक है, खाना आ गया। अब आपके मन ने वो खाना, अभी मुझे कड़ी चावल खाने हैं, ये राजमा चावल, अब इंद्रियां उसमें चली गई और मुंह में पानी आना शुरू हो गया, हाँ, है ना। मेरा अभी आ गया। सो दैट इज व्हाट माइंड डज. हाँ. माइंड विल मेक यू रन आउटसाइड. अब गुरु का रोल क्या आ जाएगा? गुरु बोलेगा कि
तू दौड़ ही जा पहले, जब तू खा पी लेगा तब आना मेरे पास। ओके। अब जो संसार है, माइंड आपको विस्मृति देता है और गुरु आपको स्मृति देता है। स्मृति इज योर मेमोरी, योर एंशियंट मेमोरी, कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्म रूप प्रकाश हूँ। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सेल्फ इल्यूमिनेटेड सोर्स। ये मेरी एंशियंट स्मृति है, दैट इज माई रियलिटी, ये मेरा सत्य है। माइंड जब आ गया तो वो आपको विस्मृत कर देगा थ्रू द सेंस ऑर्गन्स। ओके। ओके, व्हाट इज विस्मृति? फॉरगेटफुलनेस। लाइफ ऑफ अ माइंड इज टू कीप यू फॉरगेटफुल अबाउट हु यू आर। ओके। तो गुरु क्या करेगा? आपको विस्मृति से स्मृति की ओर लेकर जाएगा, मन से आत्म तत्व की ओर लेकर जाएगा। तो गुरु बीच में खड़ा है, एक तरफ तुम्हारी आत्मा है, एक तरफ तुम्हारा मन है। मन बाह्य गति है, डिस्ट्रैक्टेड। गुरु बोलेगा बाहर की आंखें बंद कर, अंदर की आंखें खोल, ये कान बंद कर, भीतर सुन, अपने भीतर देख, अहम ब्रह्मास्मि। उसके लिए फिर वो आपको फॉर्मूलास, युक्तियां देगा। चल मंत्र साधना कर ले, चल ये ब्रीदिंग कर ले, चल तू प्राणायाम कर ले। दीज आर द वेज। ये खिलौने हैं बच्चे के लिए, इनसे हम ऐसे फील कर सकते हैं। कुछ तो करो, कुछ तो करो, ताकि तुम बाहर के खिलौनों को छोड़ के जो आपके भीतर, सच अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड इनसाइड, यू प्ले विद योरसेल्फ। तो मंत्र साधना, यंत्र साधना, तंत्र साधना, ये सब एक युक्तियां हैं ताकि तुम मन को छोड़ के आत्म तत्व में लीन हो जाओ। गुरु यही करता है बस, और कुछ नहीं करेगा। उसका एक ही काम है, तुम्हें स्मृति, तुम्हारे याद कराना कि तुम हो कौन। अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं, मैं मन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मन नहीं। हाँ। ये शरीर मेरा है और इस शरीर को मैं इंद्रियों के द्वारा अनुभव करता हूँ, इस संसार को। इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, देन यू गो आउट एंड लिव योर लाइफ कंप्लीटली विदाउट बीइंग अटैच्ड। फिर 100% स्पिरिचुअल लाइफ, 100% मटेरियल लाइफ। You as a Atma is standing in the middle, Samabhav, which we call equanimous mind, where the mind doesn't move. Okay. So that is a beautiful state where you are relishing your food, you are relishing your life, you are completely settled within yourself. Your breath is beautiful. और ब्रह्मांड भीतर चलना शुरू हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल लाइफ। इफ इट इज नॉट इजी, इफ इट इज नॉट सिंपल, इट इज नॉट स्पिरिचुअल। दैट्स ऑल व्हाट यू हैव टू डू। क्रिया योग यही करवाता है आपको। दैट टेक्स यू फ्रॉम माइंडलेस स्टेट टू माइंडफुल टू माइंडलेस। माइंडफुल टू माइंडलेस। यस, फर्स्ट इज माइंडलेस, एब्सेंट माइंडेड, कि हम स्टिमुलेटेड हैं, हाँ, कुछ भी हो रहा, आसपास की कुछ दुनिया में। होश ही नहीं है, वो हाँ। माइंडलेस स्टेट है। हाँ। है ना, पता ही नहीं क्या हो रहा है। हाँ। फिर आ गया माइंडफुल स्टेट, आई एम अवेयर व्हाट इज गोइंग ऑन। जो हम मेडिटेशन या हाँ जी, मंत्र से हाँ। करते हैं। और बाद में आ गया माइंडलेस, इन द हाईएस्ट अवेयरनेस दैट माइंड डजंट एग्जिस्ट एनी मोर, आई एम इन दैट डीप स्टेट ऑफ एक्सटेसी विद इन माई सेल्फ। सो माइंडलेस टू माइंडफुल टू माइंडलेस। टू माइंडलेस। इज़ इट पॉसिबल कि ये सारी जो डिस्ट्रैक्शंस है वर्ल्ड की, उसके साथ जीना इन दैट स्टेट पॉसिबल है? बट आप ये पहले कह रहे हो कि हम हर चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी लो, फिर इसमें आओ। बिल्कुल, भूखे भजन ना होए गोपाला, वो बोलते हैं ना कि जब तक भूखे हो तो बोलेगा कि तुम मंत्र साधना कर, कहाँ, ध्यान तो रोटी में लगा हुआ है। हाँ। तो पहले खा ही लो ना, हाँ। पेट भर ही लो, डकार तो मार ही लो। हाँ। तो जब तृप्त हो जाओगे तब बैठ के ध्यान साधना भी कर लेना, है ना। इट इज पॉसिबल। सी, टू अंडरस्टैंड द लाइट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डार्कनेस एज वेल। ये आपका मैंने सुना था। हाँ जी,
इट वेंट वायरल। या तो दिन को समझने के लिए रात। रात का अंधकार भी तो अनुभव करना पड़ेगा ना बाबा। हम्म तो जीवन में खुशियाँ लेनी है, हम्म तो आपने बोला भगवान मैंने तो प्रेम अनुभव करना है, हाँ। तो भोले बाबा बोला ठीक है तथास्तु। हम्म अब तुम आ गए प्रेम अनुभव करने के लिए, पर तुम्हें पता नहीं प्रेम क्या है ना। अब खड़े खड़े कैसे प्रेम अनुभव करोगे जब तक आपको कोई और आपकी लाइफ में नहीं आएगा, है ना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा ना, यू बैठे हो पता ही नहीं कुछ। तो somebody will be sent to you by universe who you will first develop an attachment, then the separation. So you experience absolutely opposite to the purpose of your life. And in that state, you have to become aware, develop an understanding that that happened to give me experience of grief, pain, heartache, sabotage. And I must let it go and forgive the person and be in gratitude. Then I become healed and peaceful. Then I'm a loving person. है ना। अब अपने भीतर से तो सब बोलते हैं मैं प्रेम करना चाहता हूँ, मुझे प्रेम चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति जैसे ही दूसरे की लाइफ में आया, दूसरा व्यक्ति इनकी लाइफ में आया, अटैचमेंट हो गई। अब एज पर द यूनिवर्स वो सेपरेशन तो होगी ना, हाँ। है ना। अब तुम उसी को पकड़ के बैठ गए कि हाँ। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं हाँ। तेरे को ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। rather than your purpose is absolutely opposite, to let go of that, forgive and be in gratitude. ग्रैटिट्यूड ऑफ। कि तुम्हें मैं धन्यवाद करता हूँ, तुमने मेरे को दर्द का एक्सपीरियंस दिया। खड़े खड़े कैसे एक्सपीरियंस ले लोगे आप बोल सकते हो ऐसे नहीं, वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज सो मच ईगो, द माइंड इज नाउ स्टक लाइक एन ऑक्टोपस इज ड्रॉइंग। ऑक्टोपस के 8 होते हैं ना, वो पकड़ लेता है आपको। उसी तरह आपकी मन ने आपके वो व्यक्ति को, इंद्रियों को ऐसे पकड़ लिया, छोड़ूंगा नहीं मैं। शरीर को पकड़ लिया, मन को पकड़ लिया, उसके पास्ट में चला गया। ऑल यू आर ट्राइंग टू डू इज आई एम पावरफुल देन यू एंड यू मस्ट डू व्हाट आई आस्क यू टू डू, बिहेव व्हाट एज आई टेल यू। और आप भूल चुके हो कि मेरा पर्पस क्या था। मेरा पर्पस था कि थैंक यू, इट इज बिकॉज ऑफ यू I experienced love, joy, happiness, and because of you experienced the pain. Thank you, I have realized this. You made me stronger, you made me wise. I now let you go and give blessings to the person कि बहुत खुश रहो। and forgive them. Forgiveness आप थोड़ी करोगे। ये अगेन आपके सारे व्यूअर्स को मैं बता देता हूँ, when we do the forgiveness exercise, है ना, तो सबसे बोलते हैं हाँ जी गुरु जी आई फॉरगिव यू। अगेन सबकॉन्शियसली अपने आप को ऊपर रख लिया आपने कि आई फॉरगिव यू। हु आर यू टू फॉरगिव? यू शुड सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम द पर्सन कि बिकॉज ऑफ मी यू वुड हैव फेल्ट हार्टएक एंड पेन एंड देयर मस्ट बी माई रोल इन कॉजिंग यू द ट्रबल। आप वो तो नहीं देखते ना, आप बोलते हो यू गेव मी पेन बट आई एम हैप्पी, आई लेट यू गो, आई फॉरगिव यू। सी अगेन ईगो स्टैंडिंग, वो फॉरगिवनेस पूरी नहीं होगी कभी। तो आपको फॉरगिवनेस करनी है, पहले मांगनी पड़ेगी, पर फिर बोलोगे मैंने तो कभी गलत किया ही नहीं। Exactly, अगर हमारी गलती नहीं है। हाँ, वो दूसरे से पूछ के देखना, 1 किलोमीटर लंबी लिस्ट होगी उसके पास। वी डोंट, दिस इज कॉल्ड बीइंग एन एम्पैथ। कि तुम्हें दर्द हुआ ना, उसको भी तो हुआ होगा। तुम अपनी माँ के बच्चे हो ना, वो भी तो है। तुम अपने आप को बोलते हो मैं तो बहुत सीधा साधा साफ सुथरा इनोसेंट हूँ, वो भी तो है ना। तो तुम अपने आप को बोल रहे, द डे यू रियलाइज हाउ मच ट्रबल यू कॉज द पर्सन एंड हाउ मच पेन दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू, यू विल रियलाइज योर सेल्फ कि यस गलती तो हो गई होगी मुझसे। एंड देन यू से प्लीज फॉरगिव मी फॉर डूइंग हार्म टू यू, नोइंगली और अननोइंगली, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली। इसमें अगर एक ऐसी सिचुएशन हो कि सामने वाले इंसान ने एक्चुअली बहुत गलत किया हो उसके साथ, उन्होंने कुछ नहीं करना चाहा या किया नहीं, जैसे हम केसेस ले लें जो क्रिमिनल केसेस होते हैं,
डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, मर्डर, हरासमेंट, उसमें गलती तो सामने वाले की है, तो उस चीज़ से फिर ओवरकम कैसे करेंगे कि उस इंसान ने मेरे साथ गलत किया है एंड उसको लग ही नहीं रहा कि उसने कुछ गलत किया है। देखो, आपको तो ये इस लाइफ में पता है ना आपने क्या गलत किया, उसने क्या किया। हाँ। आपकी पास्ट लाइफ की बुक्स तो आपको पता नहीं ना, हाउ मच डेबिट और क्रेडिट यू आर कैरिंग। तो ये तो हर एक आत्मा का जो पिछला लोड होता है वो साथ में लेकर चलती है। तो यू कैन ओनली से कि अच्छा उसने इसको मार दिया, मुक्का मार दिया, हाँ। या गलत कर दिया, या चीट कर दिया, है ना। इस लाइफ की बात हो रही है ना आपकी। हाँ। बट यू डोंट नो हाउ मेनी लाइफ टाइम्स यू हैव लिव्ड, व्हाट काइंड ऑफ संस्कारास आर यू कैरिंग इनसाइड। साइकिक इंप्रेशन कौन से चल रहे हैं आपके भीतर। आपने ऐसा क्या कर दिया कि वो सिचुएशन स्टिमुलेट हो गई। इट्स बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मास। Absolutely. Not just your past karmas, karmas from your parental side as well. Your father's karma, your mother's karma, उनकी ancestral line, आपकी पीछे की जर्नी, ये सारे के सारे जो संगम बनता है ना, गंगा यमुना सरस्वती, ये संगम तो आपके हृदय के भीतर है। उसमें आत्म तत्व है आपका, आपके पिता का तत्व है, माता जी का तत्व है। तो हमारे साथ अगर ऐसा कुछ गलत होता है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस। There is a lot, and it is the theory of karma is very delicate. बट जिस इंसान ने गलत किया है, अब उन पे बर्डन आ गया। वो तो होएगा। जिस इंसान ने गलत किया है, किसके हिसाब से, आपके हिसाब से, हो सकता है उसके हिसाब से उसने बिल्कुल ठीक किया हो। बट जिसने खाना, जो भूखा है, उसको भूख लगी है, उसने दुकान पे जाके एक सेब लेके खा लिया। हाँ। अब दुकानदार ने उसकी पिटाई कर दी, हाँ। पर इसने तो ठीक किया, भूख लगी हुई थी, मैंने खाना खा लिया। उसने बोला मुझे पैसे नहीं दिए, हाँ। तो किसको कर्म लगेगा। बट हम इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं अगर हम रेप या मर्डर पे। नहीं, इसको जस्टिफाई मैं करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ। सी, एट द लेवल ऑफ मेटाफिजिक्स इट्स ऑल अ गेम ऑफ एनर्जी, है ना। तो कुछ हो गया, उसके इम्प्लीकेशंस तो हैं। अब नाउ समथिंग रॉन्ग हैज़ रियली हैपन टू यू, इट रियली डिपेंड्स कि हाउ लोअर दैट सोल इज रिजाइडिंग। क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति होती है या पशु वृत्ति होती है ना। आपके भीतर भी कुछ प्रवृत्ति होगी, है ना। तो एक्सीडेंट्स हैपन्स बाय चांस। एक्सीडेंट्स तो होते हैं ना, एक्सीडेंट्स डोंट हैपन बाय प्लानिंग कि अच्छा भगवान अब मैं रेडी हूँ, अब मैं एक्सीडेंट के लिए रेडी हूँ, चल मुझे आके मार। हाँ। ऐसे तो नहीं होता। हाँ। Accidents do happen and they keep on happening, but it is very important to develop an understanding and move on. इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि पीड़ा तो बहुत गहरी होती है, बहुत गहरी होती है। जन्मों जन्मों के, जिसको बोलते हैं गहरे घाव बन जाते हैं। हाँ। और कितने संस्कार कितने आगे चलेंगे वो आप पर भी डिपेंड करेगा कि अब आप उस चीज़ को कैसे प्रोसेस कर रहे हो, है ना। दैट इज़ वाई व्हेन पीपल गो थ्रू सच प्रोसेस दे हैव healing sessions or therapy sessions to develop an understanding about it. Understanding का मतलब ये नहीं कि there is a delete button in the memory, हाँ। है ना। You can't delete anything. हाँ। But the pain is caused by the emotions attached with that memory. We need to develop, we need to be in conversation with those emotions to see what did I get, what can I do going forward. Ultimately, the life, you have to live the life. Someone has gone through the deep trauma, है ना. They must make a move in their life to move on. और let go तो करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं और है। कोई ऑप्शन नहीं है, हाँ। है ना. सांस तो तुम ले ही रहे हो, दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल. यू हैव टू लिव द लाइफ वॉट एवर यू ब्रॉट विद. लेकिन हाउ आर यू लिविंग द लाइफ, दैट इज वाई वी नीड गाइडेंस इन आवर लाइफ. दर्द तो होती है, और वो होती है, इट्स रियल, वॉट यू फील इज रियल. बट नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट. तो हमें उन इमोशंस से मूव ऑन करना पड़ेगा एंड अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा स्पेस टू फॉरगिव एज वेल. हाँ जी. कि हाँ आपने ये एक्सपीरियंस किया है, बट ये पेन यू हैव टू लेट इट गो, फाइंड योर सेल्फ एंड हील योर सेल्फ.
और वो हीलिंग प्रोसेस लंबा होता है, उसमें हेल्प चाहिए होती है लोगों जी की, बिल्कुल. एंड यू विल हील एट सम पॉइंट. You will heal only by awareness कि I want to heal. People say ना कि time is the biggest healer. हाँ. It is not. नहीं. No, it just gives you memory loss. बीज जब तक वो भीतर बैठा है, 1 साल 2 साल 6 साल 30 साल के बाद भी पानी डालो, वो हाँ. बीज जग जाएगा. लेकिन आप भूल चुके हो कि मेरे भीतर ऐसा कुछ है. पीपल से अच्छा टाइम से सब ठीक हो जाता. ठीक नहीं हो जाता. मेमोरी फेड तुम हो जाती है. उस्ताद बन जाते हो उसको छुपाने के. हाँ, मेमोरी फेड हो जाती है. मेमोरी फेड हो जाती है, बट द सीड संस्कारा इज सिटिंग इन यू. है ना, किसी ने आपके साथ धोखा कर दिया, लेट अस से हाँ. 15-16 साल में यू हैड अ वर्ड, यू डेवलप सम सैबोटेज, धोखा हाँ. हो गया, है ना. हाँ. अब यू मूव्ड ऑन, हाँ. यू आर इनटू योर करियर, यू आर लिविंग योर लाइफ. हाँ. तो मैं तो भूल गया, कोई बात नहीं, हम फिर से अच्छे दोस्त हो गए. हम्म. लेकिन वो जो ट्रॉमा था एक, है ना, द वन दैट कॉज्ड यू the unaware breath, it caused a pain in that breath. At a metaphysics energetic level, that breath that was out of flow, Okay. जिसको बोलते ना शूल की तरह चुभ गया वो मुझे, that is the trauma in the breath that is very deep. वो बैठ गया अंदर. ठीक है. अब तुम 40 साल के बाद मिल रहे हो स्कूल टाइम से, अच्छा कैसे हैं, हाँ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, सब भूल गए. लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा व्यक्ति आएगा, कुछ वैसा ही करेगा, अचानक से वो मेमोरी आ जाएगी, ट्रिगर हो जाता है, एंड विद दैट मेमोरीज अटैच दैट इनजस्टिस एट दैट टाइम. या है ना. सो दिस इज हाउ अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमास शेप आवर रियलिटी. एंड आई थिंक अनरिजॉल्व ट्रॉमा से हमारा फ्यूचर भी खराब हो जाता है अगर हम उसको रिजॉल्व नहीं करते. जी, अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा से आप कुछ और ही बन जाओगे. हाँ. And you are going to create that world only. है ना. Peace will create peace. A violence will create violent future. तो गुरुजी आपने बहुत अच्छे तरीके ये चीज़ें हमें समझाई, बट अब मैं आपसे आपकी ही एक्सपर्टीज़ के बारे में और जानना चाहूँगी, विच इज़ क्रिया योग. आप क्रिया योग प्रैक्टिस करते हैं, आपने क्रिया योग में बहुत साल अपने इन्वेस्ट करे हैं, बहुत लर्निंग्स आपकी, एंड आई वॉन्ट यू टू शेयर कि व्हाट इज़ क्रिया योग, कैसे ये बाकी योग से डिफरेंट है, एंड ऐसा क्या इसमें है जो ये एक डिवाइन एनर्जी हमारे अंदर लेके आता है. जी देखिए, ऐसा है कि कोई भी साधना पद्धति होती है, उसका एक डिवाइन मिशन होता है ना. अल्टीमेटली सबका मिशन एक ही होता है, शून्यता में शून्य हो जाना, जैसा आपने पहले समझाया. द मर्जिंग इनटू द इनफाइनाइट, दैट इज द होल पर्पस. ओके. क्योंकि देखिए, हमारी जो सनातन है, सनातन या जो भी हम बोलते हैं कि ठीक है, जो भी इसको करो आप, इसमें और as we talk about human consciousness, we are designed in a way to hear the sounds and seeing the lights. है ना, यही बोलते हैं ना. हाँ. कि लाइट एंड साउंड, हाँ. इसी से जिंदगी चल रही है ना. हाँ. है ना. कोई किसी की बॉडी को मोड़ता है तो वो हठ योग करता है, कोई बोलता है मैं तंत्र में आऊँगा, कोई बोलता है मैं साउंड के साथ कनेक्ट करता हूँ तो वो मंत्र योग में आता है, कोई बोला कि नहीं मेरे को तो भाव से करना है, वो भक्ति योग में आ जाता है, कोई बोलता है कि मुझे कुछ नहीं करना, बस शून्य होना है, तो वो सत्य साधना कर लेता है ना. दीज आर ऑल दैट. somehow people have attached these sadhanas to certain religions. Okay. है ना. क्रिया योग जो है वो किसी कास्ट क्रीड में नहीं आती, वो अपने आप को शून्य करना है, हाईएस्ट क्रिया, राइट. टू गेट इनटू द स्टेट ऑफ नथिंगनेस इज द क्रिया योग. नाउ इसको मैं अगर और समझाना चाहूँ, दैट जो भी आपके दर्शक हैं जो ध्यान साधना करते हैं, वो
आंख बंद करते हैं, से फील एक्सपेंडेड एंड कॉन्ट्रैक्टेड एंड ऑल देन एक्सपेंडिंग। लेकिन जो आपकी आत्मा है, आपकी चेतना है, वो आपके प्राण, जो आपकी श्वास है, उसकी लेंथ के साथ जुड़ी होती है। मतलब इफ़ यू आर इनहेलिंग लॉन्ग, यू आर एक्सपेंडिंग। द मोमेंट यू आर exhaling, you come back. That means you are limited. है ना? The purpose of Kriya Yoga is to cut those cords and take you into the breathless state. Okay. जब breathless state में योगी पहुंच जाता है तो उसकी चेतना यूनिवर्स की चेतना से जुड़ जाती है। And by following the kriya is performing the action. अच्छा। अब खाने की क्रिया, पीने की क्रिया, वो भी तो क्रिया ही है, हाँ। performing an action. Wherever we are focused, we are into that kriya, है ना? अभी so many people, you think about eating the food, so you are into the yoga with the food. The ध्यान सब उधर ही जा रहा है. When we talk about the kriya yoga, in a spiritual way, we are talking about unification with the infinite through subtle actions. अब क्रिया, फिजिकल क्रिया भी हो गई, लेकिन ये जो क्रिया है ये क्या उसको बहुत सूक्ष्म क्रिया है। यानी कि सूक्ष्म, एक तो जो आप फिजिकल आसनास करते हो, हाँ। वो स्थूल क्रिया हो गई, ओके। है ना? बॉडी से मोड़ ली, आसन लगा लिया, वो हो गया। एक आपकी क्रिया श्वास के साथ हो गई कि मैं इनहेल एक्सेल कर रहा हूँ, वो आपकी सटल क्रिया है। जब आप इन दोनों को छोड़ देते हो, सिर्फ चेतना मूव करती है, योर अवेयरनेस मूव्स बियॉन्ड द ब्रेथ, ओके। दैट इज क्रिया योग। टू बी एबल टू गो देयर, यू विल परफॉर्म सर्टेन आसनास, क्योंकि जब तक फिजिकल बॉडी बैठेगी नहीं तब तक मन भी ठहरेगा नहीं, है ना? तो कुछ इसमें होते हैं कि शरीर को खोलना, उसके बाद आपकी श्वास को कंट्रोल करना, ब्रेथ। हाँ, और श्वास को क्यों कंट्रोल करते हैं? क्योंकि माइंड को घर लाना है वापस। हाँ। याद आ गया ना? हाँ। माइंड को घर लाना है। उसके बाद श्वास को छोड़ देना, क्योंकि मन तो श्वास में है। श्वास को छोड़ दिया, मन और श्वास पीछे रह गए, अब चेतना चले गई ऊपर। ठीक है। दैट इज अ ब्रेथलेस स्टेट। ठीक है। So by doing that, the whole performing, by doing the kriya pranayam and kriya yoga, the seeker is able to, अगर हम इसको scientific way में बोलें, the person is able to decarbonize the body and stops the decay of cells. Okay. क्योंकि main problem comes is when the mind is going into too many rotations. There is lot of carbon dioxide in the body, which we call lot of toxins in the body. Exactly. हाँ. है ना? So by doing the subtle asanas, the kriyas, we oxidize our blood much more. Okay, तो हम अगर ऐसी स्टेट में जा रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारे सेल्स में ज़्यादा पहुंच रहा है। जी, we oxidize our cells. Okay. अब रॉकेट्स का फ्यूल क्या है? लिक्विड ऑक्सीजन, Yeah. है ना? And it is highly combustible. Yeah. Yes. So getting into that state, it balances your left hemisphere of your mind and right hemisphere of mind, and it actually push the blood in your whole body, activates your DNA much more, heals your body, and it actually enables you to produce certain energies called electromagnetic energies. Okay. We talk about Yeah, physics now, yeah, quantum physics. yeah. तो उससे क्या होता है जब हम, क्योंकि ये सब जब योगानंदा परमहंसा जी वेस्टर्न वर्ल्ड में गए, अमेरिका गए इन अर्ली 1900s में, तो वेस्टर्न वर्ल्ड वांट्स टू नो व्हाई डू वी डू, क्यों करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग दे ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द लॉजिकल माइंड। Exactly. हमारे भारतीय होते हैं कि भाव गुरुजी जैसे बोला जैसे वैसे ही करेंगे, हाँ. है ना? उनको समझाने के लिए फिर योगानंदा जी ने जो बुक लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, है ना? तो उनको बताया था कि फिर वो बोलते हैं कि कितने फार्मूला, 11 ब्रेथ्स और 11 बार करो, 12 बार करो। असल में ये साइंटिफिक तो है ही,
इट ओपन्स योर बॉडी, इट मेक्स योर बॉडी मच मोर एक्टिव. हमारी बॉडी में दो होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फेजेस. आपकी जो सुषुम्ना, आपकी जो वर्टिब्रा है, एक तरफ पॉजिटिव एनर्जी है, एक तरफ नेगेटिव. पॉजिटिव एनर्जी नहीं, चार्ज होते हैं. अच्छा, जिसको हम हाँ. मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी, ईडा और पिंगला बोलते हैं, है ना. ओके. तो फिजिक्स में आपने, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर दैट टेस्ट, कि एक कॉपर वायर ली, उसको हाँ. आयरन में दिया, हाँ, कॉपर हाँ, वायर, हाँ. व्हेन यू रन द इलेक्ट्रिक करंट, it produces electromagnetic Magnetic waves, waves. right? Yeah. So your vertebra has two different ओके. मतलब हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड, एक साइड पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी साइड नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है ना. ठीक है. सूर्य है, चंद्र नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है. अच्छा. ठीक. अब उसके भीतर आपको ब्रेथ लेकर जानी है. सो व्हेन दैट एनर्जी इज गोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव, व्हेन द चार्ज हैपेंस, व्हाट डज इट मेक? The इट waves. पेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा अराउंड यू, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. Yeah, हाँ. तो और बता देता हूँ आपको, और गहरे जाएंगे. हमारी जो नाभि है, इसमें होती है मैग्नेटिक एनर्जी. ठीक है. हमारा जो सहस्त्रार है, इसमें होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी. ठीक है. और हमारा जो हृदय है, उसमें होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. दैट मीन्स यू हैव अ पावर टू मैनिफेस्ट मटेरियल वर्ल्ड एज वेल एज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना. माँ काली की अगर आप साधना करेंगे, उसमें उनका एक नाम है विद्युत धारिणी, द वन दैट होल्ड्स द इलेक्ट्रिसिटी. ओके. वाइट इन कलर, श्वेत रक्त धारिणी. उनका रक्त जो है श्वेत बताया गया है, जिसको हम कुंडलिनी भी बोल देते हैं. आपको कुछ मैंने हाँ जी. फोटोग्राफ्स दिखाए थे Yeah. कुंडलिनी शक्तिपात के. तो बेसिकली साइंटिफिकली इफ वी सी दैट all that problems in our life or the toxins that come, it takes certain charge in your body, है ना. जिसको गुस्सा आता है वो बड़ा गर्म हो जाता है. तो वो नेगेटिव साइड जाता है. हाँ, वो बड़ा ठीक गर्म है. हो जाता है. तो उसको बैलेंस करने के लिए तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना ठीक पड़ेगा है. ना. तो व्हेन वी कनेक्ट इन आवर क्रिया प्राणायाम, क्रिया योग, वी क्रिएट द बैलेंस बिटवीन दैट, है ना, सन एंड मून टुगेदर. हाँ. तो यू टेक अ ब्रेथ इन सर्टेन वे, इट ओपन्स योर pelvic रीजन, क्योंकि आपकी जो साधना तो मूलाधार से ही शुरू होगी. मूलाधार एट द बेस ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड. ओके. हाँ. ज़्यादातर 99.9% लोग वो वहाँ से उठ नहीं सकते, क्योंकि आपकी वर्टिब्रा में 32-33 वर्टिब्रास हैं. हाँ. कितनी, आखिरी की 5-6 वो फ्यूज़ हो जाती है, जिसको टेल बोन बोलते हैं. ओके. आपने देखा ह्यूमन हाँ. एनाटॉमी, हाँ. कि नीचे वाली जो वर्टिब्रा होता है, हाँ. जिसको टेल बोन बोलते हाँ. हैं, दे आर फ्यूज्ड. और जैसे बड़े होते आते हैं वो कैल्सीफाई होती जाती हैं. ओके. तो क्रिया योग उसको भी खोल देता है. अब उसको खोल के वो चैनल बन जाता है एक. वो सच में खुलती है? हाँ जी. एक्सरे में ऐसा आपने देखा है? एक्सरे में की ये बात ही नहीं है. इट इज़ नॉट इन द फिजिकल, बट यू कैन फील इट. द होल एनर्जी स्टार्ट्स फ्लोइंग. एब्सोल्युटली. योर होल बॉडी, जब आप कुछ प्राणायाम होते हैं, यू कैन फील टक टक टक. मैं तो अपने अनुभव की ही बात करूँगा. टेल बोन खुल जाती है, टेल बोन एकदम अलग हो जाती है. उसी में से वो सुषुम्ना चलेगी ऊपर. एनर्जी. हाँ, एनर्जी चलेगी. उसी में से आपकी चेतना, जिसको मतलब गंगा, यमुना, सरस्वती, द रिवर ऑफ नॉलेज, दैट इज़ हाउ इट विल फ्लो. मोस्ट पीपल, इवन व्हेन यू डोंट हैव द ग्रेस और द गाइडेंस, और लेट अस से जब आपका समय तब तक नहीं हुआ, कितने भी आप यत्न कर लो, आपकी जो चेतना है वो मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर में ही रहेगी. यानी कि आपका जो फर्स्ट है बेस चक्र, मूल आधार, अच्छा. दैट इज रिलेटेड टू योर बेसिक नीड्स, फूड, सेक्स, शेल्टर, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस, आई डोंट हैव इनफ. जो सेकंड वन है, इट इज़ योर सेक्सुअल नीड्स फॉर योर बॉडी, द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, आई वांट टू क्रिएट. एंड जो आपका मणिपुर है, आई नीड पावर, ईगो, ऑल दैट. दीज आर द 3 हंगर सेंटर्स. इससे नीचे नहीं उठोगे आप. ओके. और यही है डुअलिटी, द्वैत यही है. और यहाँ पर जब कुंडलिनी आती है तो वो सर्प की तरह चलती है, लाइक अ स्नेक. ठीक है. मणिपुर में आके वो बैठ जाती है. ठीक है. उसके बाद वो सीधी चलती है ऊपर विद द 7 माउथ्स. ऐसे चलेगी वो धीरे धीरे. आपकी जो रीढ़ की हड्डी है
उसको जैसे जैसे चूहा कुतरता है ना रात को, आप खतर 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 ऐसे पीछे वो धीरे धीरे ऊपर चलती है। मणिपुर तक वो है कुंडलिनी शक्ति, जो उसके बाद द्वैत है, द्वैत, लेफ्ट राइट। ठीक है, सांप की तरह। हाँ, उसके बाद आपका आ गया डायफ्रम। हाँ। डायफ्रम होल्ड्स द की ऑफ योर इनएबिलिटी टू रिलीज पास्ट। डायफ्रम, और डायफ्रम के ऊपर आपके बैठे होते हैं लंग्स, है ना, ये मसल्स हैं। अगर डायफ्रम फ्रीज हो गया तो सांस पूरा नहीं आएगा। देन यू आर ऑलवेज डाउनसाइड, कटी से नीचे, एनर्जी हमारी नीचे रहेगी। और वहीं पर राक्षस अटैक करते हैं सारे, है ना, Okay. काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो वो Okay. द्वैत में आ गया, तो यू आर बाउंड टू गो इनटू द वर्ल्ड। जब कुंडलिनी चित्त शक्ति बन गई तो वो सीधा ऊपर उठती है, वो आपके पास्ट को भेदती है। चित्त शक्ति मैं मतलब? बताता हूँ अभी। ओके। और जब हृदय में आती है तब अनकंडीशनल लव जागृत होता है, क्योंकि वो अद्वैत हो गया, अनकंडीशनल, देयर इज नो टू, वन। हाँ। तो चित्त शक्ति या देवी सर्वभूतेषु चित्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। हे माँ, मेरे भीतर आप चित्त शक्ति बनकर जागृत हो जाइए। चित्त शक्ति क्या होता है? आपकी रियल नेचर। व्हाट इज योर रियल नेचर? लव, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस इज योर रियल नेचर। ओके। और इसको आप कैसे उठाओगे? इसमें आपका कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ जब तक आप भाव से, ईमानदारी से, सत्यता से, सत्यनिष्ठ होकर, विद ऑनेस्टी, कमिटमेंट, वो अपने आप ऊपर जाएगी, क्योंकि उसने ग्रेविटी नीचे छोड़ दी। अब मणिपुर तक आप ले आए, हठ योग करके, इधर उधर के इन आसन, प्रैक्टिसेस से। हाँ जी, ले आए। ठीक है। आगे नहीं जाएगी। आगे कैसे? आगे तो जब तक आपके ऊपर कृपा नहीं होगी, या आप बिल्कुल ही अपने आप को, अपना अहंकार छोड़ देंगे कि फेथ, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, इससे फिर वो ऊपर चलेगी, वहाँ आकर फिर रुक जाएगी। यहाँ पर आपको गुरु का साथ चाहिए। यहाँ से यात्रा यहाँ तक गुरु लेकर जाएगा। रामकृष्ण परमहंस, आपने नाम सुना है ना, महाकाली जागृत थे उनके पास। तो उनके गुरु जी थे, तो जब भी ये साधना करते थे तो क्या हुआ साधना में, कहते माँ आ गई, माँ के साथ में खेलने लग पड़ा, उठ गया, गोद में उठा लिया। तो गुरुजी बोलते साधना करो, कि शायद गुरुजी तोतापुरी थे, मुझे याद नहीं अभी। तो जब भी साधना करने बैठे, माँ काली आ जाए, वो खेलने लग पड़े। एक बार गुरुजी ने बोला कि इधर आ, बैठ मेरे सामने साधना कर। वो जैसे ही साधना करने बैठे, माता रानी आए, उन्होंने, गुरुजी ने कांच का टुकड़ा लेके काट दिया इधर। तो वो जो डिल्यूजन्स थे वो हट गए। फिर इधर से ऊपर चेतना चलती है और वो एक विस्फोट होता है। वाओ। तो ये क्रिया योग में ये सहज होता है जब गुरु की कृपा हो। महाअवतार बाबा जी इज कॉल्ड डेथलेस योगी, which means he has removed himself from any burden of nature. पंचतत्व के बर्डन से ऊपर है वो। हाँ। So they can materialize and dematerialize their body at will. Consciousness, this is consciousness. This is true. This is true. मेरा पहला एक्सपीरियंस महाअवतार बाबा जी के साथ जब हुआ था 2012 में। अच्छा। मैं अपनी साधना में बैठा हुआ था इन न्यूजीलैंड। अच्छा। तो साधना में, तब मैं माता रानी की साधना कर रहा था। तब मुझे क्रिया योग के बारे में नहीं पता था, लेकिन मेरी क्रियाएं होने लग गई अपने आप ही। तो एक दिन मैं साधना से उठा और थोड़ी देर बिल्कुल शांत शून्य की अवस्था में बैठा हुआ था, और अचानक से मेरा रूम पूरा एक कपूर होता है ना, उसकी स्मेल से भर गया, कैम्फर अपने आप। हाँ जी। तो देखा एक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है अचानक से, दरवाजे वगैरह तो बंद ही थे, और वाइट कलर की धोती पहनी हुई है। पर उन्होंने उस दिन वाइट कलर की शर्ट या कुर्ता पहनो वो भी पहना हुआ था। मुझे पता उसके कॉलर नहीं थे, गोल था, और
इतने बाल थे, मुझे नहीं पता था वो कौन है, बस मेरे मुंह से यही निकला, बाबा जी। उन्होंने देखा, स्माइल किया, मुझे गले से लगाया। आज भी वो खुशबू और जो वार्मथ है वो मुझे याद है यहाँ पर। और उसके बाद कोई बात नहीं, और वो चले गए। 2012 दिसंबर की बात है। अच्छा, उसके बाद अचानक से एक श्रद्धा और बढ़ गई कि कोई है, मुझे नहीं पता कौन है, बट somebody wants me to do something deeper। तब मेरी साधना 10-12 घंटे की थी, सो आई इंक्रीज माई मेडिटेशन। अब मेरी साधना फिर 18-20 घंटे की हो गई एक दिन में। फिर 2017 में एक मेरे गुरुजी हैं योगी बाबा, वो कलकत्ता के जंगलों में रहते हैं। एक मेरे गुरुजी बर्फानी बाबा, वो 27 साल से हिमालय में हैं। एक मेरे गुरुजी हैं योगी बाबा, उनकी आयु 300 वर्ष के आसपास होगी। तो एक दिन मैं बैठा था, बाबा जी फिर से प्रकट हो गए और उनकी लेफ्ट साइड में योगी बाबा खड़े हैं, जिनकी 300 साल की। जी। अच्छा। योगी बाबा खड़े हैं मेरे सामने खड़े, और बाबा जी ने मेरे गुरुजी को देखा और मेरे गुरुजी ने एक आसन क्रिया करके दिखाई मुझे। बाबा जी ने मुझे देखा, आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए फिर से। देन आई प्रैक्टिस दैट क्रिया फॉर मैनी मंथ्स, 8-9-10 महीने। तो उससे काफ़ी कुछ कृपा हो गई। फिर बाबा जी मिले, मेरे बर्फानी बाबा जी। अब उन्होंने बोला कि अब हुक्म तुम्हारे लिए ये है कि तुम शिव और शक्ति की साधना करो। अच्छा। क्योंकि एक बार मैंने शिव की साधना की, एक बार माता रानी की साधना की, उन्होंने दर्शन भी दिए मुझे। अच्छा। अब फिर उन्होंने मुझे कि बिंदु में जाना है तो अर्धनारीश्वर की साधना आपको मैं देता हूँ। मुझे उन्होंने क्या बोलते हैं वो, एनकरेजमेंट, या मेरे को संस्कृत में क्या बोलते हैं, ऐसा हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि आपको ये शिव साधना देनी है। तो उन्होंने मुझे कैलाश मणि महेश में 15,000 फीट पर अपनी गुफा में बैठ के मुझे वो साधना दी। उसके बाद वो शिव शक्ति के हमने साधना की, दोनों मेल और फीमेल टुगेदर। आप कह रहे हैं आप उनसे मिले हैं? हाँ जी, मेरे पहले दर्शन भोले बाबा ने दिए थे। आप भोले बाबा से मिले हैं, दर्शन मिले हैं उन्होंने आपको? दिए, मैं तो नहीं मिला, उन्होंने आकर मुझे बोला आपका कि एक्सपीरियंस कैसा था? हम तो सोच ही सकते हैं कि कैसा होगा, आपसे जानना चाहेंगे। देखो, आई बिलोंग टू सिख फैमिली, है ना। तो हमारे लिए तो गुरु नानक देव जी वही वाहे गुरु, है ना। तो वी कुडंट इमेजिन कि भोले बाबा कैसे होते होंगे ना। हाँ। सो वन डे आई वाज इन द साधना इन न्यूजीलैंड ओनली। हाँ। तो तब मेरी साधना तकरीबन 1-1:30 बजे सुबह शुरू होती थी और 11-12 बजे दोपहर को होती थी। अच्छा। तो 7-8 बजे, कितने महीने हो गए मेरे, 7-8 बजे होंगे, और मेरे शरीर में, क्योंकि एक आसन में बैठे बैठे ना दर्द होने लग जाती है। तो मुझे पहले ना घुंघरुओं की आवाज़ आई, छन 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 छन। हाँ। तो मुझे लगा कि मेरी सबसे जो छोटी बेटी है 3 साल की, मेहर, वो शायद आज जल्दी जाग दी है, अब वो दरवाज़ा खोल के मेरी गोदी में बैठ जाएगी, मेरी साधना भंग हो जाएगी। दरवाज़ा खोला, आई एम इन द डीप स्टेट। मैंने नहीं देखा, मैं कहा जो भी है वो आ जाएगी, है ना। सो थोड़ी आई एम एक्सपेक्टिंग नाउ कि वो आके बैठ नहीं रही, एक्सपेक्टिंग। अब वो चेतना में आपने ध्यान मारा इधर, क्योंकि वो ध्यान में आपको सब नज़र आता है। ध्यान मारा तो भोले बाबा खड़े हैं उधर, एंड ही इज़ सो ऑर्डिनरी। जैसे मुझे दर्शन हुए बाबा के, कैसा रूप था? उनका रूप बड़ा ऑर्डिनरी, बड़ा ऑर्डिनरी। तकरीबन 6-6.5 फीट की हाइट में उन्होंने मुझे दर्शन दिए। वो ऐसे नहीं कि वो 6 पैक एंड ऑल, बड़ा मैं कैसे भोले बाबा को बताऊं कि सांवला सा रंग है, और बाल पता कैसे, जैसे कोई सरदार चलते चलते जूड़ा बांध लेता ना, बाल बिखरे हुए हैं कि कोई परवाह नहीं, फटाफट जूड़ा बांध लिया, ऐसे उनका वो है, और बाल बिखरे हुए हैं। और जो त्रिशूल है वो इट्स नॉट स्टेनलेस स्टील
और रस्टेड, इट इज़ रॉट आइलैंड डार्क ब्राउन कलर। ओके। हाँ, और गले में तो नागदेव है ही, एंड इट इज़ ब्राउनिश कलर, नॉट ब्लैक नॉट वाइट, इट इज़, नागदेव। हाँ नागदेवता, वो बड़े शांत। और इन्होंने यहाँ पर वो आपके घुंघरू की बेल्ट पहनी हुई थी। तो बाबा ने पूछा मुझसे, मैंने बोला भोले बाबा आप? तो मेरे दर्द बड़ी हो रही थी। भोले बाबा ने पहले तो मेरे यहाँ पर मेरे घुटनों पे हाथ फेरा, तो दर्द मेरी निकल गई। कहते ये उठा, मैंने एक किया तो मेरी पूरी लेग हवा में। फिर कहते ये भी उठा, दोनों लेग्स हवा में। फिर बोले जोर लगा, मैं कहा मैंने देन अगेन ना कि जोर लगाया तो मैं कैसे कर, मैं तो ज़मीन पर जैसे किया, वो भोले बाबा ने हाथों में उठा लिया मुझे, ऐसे बड़े प्रेम से हाथ फेरा, मेरे दर्द वगैरह सब उड़ गए। फिर पूछे मेरे को कि क्या चाहिए। अब वो क्या चाहिए वो मेरा पर्सनल है, अच्छा। लेकिन एक बात मैं बोल सकता हूँ, मैंने ये भी बोला कि मुझे बताइए आप इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे चलाते हैं। हाँ। तो देन ही टुक मी अप देयर। अब वहाँ पर हम खड़े हैं, भोले बाबा इज़ ऑन माई लेफ्ट साइड, भोले बाबा इधर खड़े हैं, मैं इधर हूँ। अब कैसे उन्होंने मैक्रो यूनिवर्स को माइक्रो यूनिवर्स बनाया, कि एक जैसे रूम है पर उसकी दीवार नहीं है, जैसे ग्लास वो भी नहीं है, कुछ नहीं है पर वो है, वो स्पेस है, ना छत ना नीचे। यू आर स्टैंडिंग बट देर इज नथिंग अंडर, बट यू आर स्टैंडिंग लाइक समथिंग सॉलिड, बट इट्स नॉट ग्लास। और बाहर तो ब्रह्मांड है पूरा, लेकिन इस जो रूम या स्पेस उन्होंने क्रिएट किया उसके भीतर पूरा ब्रह्मांड है, एंड द होल गैलेक्सीज और जो सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स बड़े वेरी सटल दे आर मूविंग। आप इमेजिन करो, एक कभी डिस्को थिएटर में जाते हो, वहाँ लाइट्स लगी होती हैं ना सारे, हाँ। है ना, आई कांट एक्सप्लेन यू। तो भोले बाबा ने मुझे पूरा यूनिवर्स बताया। दिखाया। तो आई हैड अ क्वेश्चन कि ये कौन सी ऊर्जा है ना, जैसे ग्रेविटी है या क्या है? तो प्रेम है वो। देयर इज सच अ कंपैशन टुवर्ड्स ईच अदर दैट नो वन इंटरफेयर्स, एवरीथिंग इज हैपनिंग in the right moment, right space, respecting each other बिकॉज ऑफ लव। because of love. तो वो भोले बाबा ने मुझे वो दिखाया सारा, वो प्रेम की अवस्था दिखाई कि हम अगर प्रेममयी हो जाएं तो वो ब्रह्मांड हमारे भीतर है। आपको मैंने वो फोटो भी दिखाई जिसमें हाँ जी। गुरुजी के यहाँ पर ओम मैं अगर एक जागृत बार है। ऑडियंस को अगर बताना चाहे। वो पिक्चर मैं शेयर नहीं करता हाँ कभी, जी। बट वी कैन शेयर, ओके। आपका आपका डिसीजन है। हाँ ठीक है, वी विल टेक अ डिसीजन ऑन दैट। लेकिन अगर आप देखना अपने ऑडियंस को दिखाना चाहें, लेकिन आपने उसमें क्या होता है कि जो हम बिंदु बोलते हैं, है ना, वो अर्धनारीश्वर से भी पार है। इट होल्ड्स मेल फीमेल बोथ, अमात्रा बोलते हैं इसको। बियॉन्ड लाइट, बियॉन्ड साउंड, बियॉन्ड एनी एनर्जीज, इट होल्ड्स एवरीथिंग, दैट इज बिंदु। वो बिंदु से लाइट निकलती है, प्रकाश, और वहां से होती है ध्वनि, साउंड। तो वो साउंड इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। हाँ। ठीक, if sound has created everything, that means everything must have that sound, that DNA of sound. अगर वो ओम है, that means मेरे रोम रोम में वो ओम होना चाहिए। तो मेरे भीतर वो ज्ञान भी होना चाहिए कि उसको जागृत कैसे करना है। तो यही हिमालय में हम एक बार बैठे थे, ऋषिकेश में नदी में साधना कर रहे थे, तो किसी ने जाते हुए वो फोटो खींच ली थी। तो जब यहाँ से वो आप वी विल शेयर द, तो पूरा ओम यहाँ पर है, और फिर आत्मा जो है जिसको माता रानी ने बोला गया भानु मंडल मध्यस्थिता, हाँ,
पंचकोशांतर स्थिता भानुमंडल मध्य स्थिता, वो माता रानी जो आत्मा परमात्मा है, जिसको हम इल्यूमिनेशन भी बोलते हैं, यू ऑल कैन विटनेस दैट। एंड ये इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि वो 2000-5000 साल पहले हो गया तो अब नहीं होता, वो आज भी होता है, अभी हो रहा है। It takes only one honest empty breath to activate that universe within you. You just have to be nothing. इसलिए तो शून्य से एक आ गया, और जब तक एक रहेगा वो शून्य नहीं देख सकता। एक को शून्य अनुभव करने के लिए शून्य ही होना पड़ेगा। तो जिस दिन तुम शून्य हो गए, जिस दिन तुम्हारी श्वास खाली हो गई, एम्प्टी, ऑनेस्ट, उस दिन ब्रह्मांड ने अपना आप ले लिया। मैं एक बार ऑडियंस को अगर बताऊं, अगर पिक्चर भी आप शेयर नहीं करते, तो जो मैंने पिक्चर देखी है गुरुजी की, उसमें वो मेडिटेट कर रहे हैं रिवर में, एंड उनके यहाँ पे ओम बन रहा है जी। इट्स अ लाइट, एक यहाँ से लाइट निकल रही है एंड ओम दिख रहा है उसमें, एंड इट वाज डिवाइन टू एक्सपीरियंस दैट, डिवाइन टू सी दैट, इट वाज ब्यूटीफुल। एंड जैसे आपने बताया, जो आपको भोले बाबा ने प्रकट हुए आपके सामने, आपको उनसे वरदान मिला है जो आपका था, पर्सनल है, बट इट्स लाइक हम सिर्फ कहानियों में सुनते हैं ये सब अब। जी, वो कहानियाँ तो हमारे भीतर हो ही रही हैं। भोले बाबा ने वरदान दिया, माता रानी ने दर्शन दिए अलग अलग रूप में, श्री कृष्ण ने दर्शन दिए, गुरु नानक देव जी ने भोले बाबा के साथ दर्शन दिए, मेरा उन्होंने मंत्र जागरण गुरु नानक देव जी ने किया, तो बड़ी कृपा रही। बट आप ये डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हो कि वो आपके मन ने या आपकी माइंड ने नहीं बनाया एंड ही वाज एक्चुअली देयर? मेरे माइंड ने बनाया होता तो कस्टम टेलर्ड भोले बाबा होते विद 6 पैक, है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता। इफ़ यू आर इन दैट स्टेट, दैट मीन्स यू आर स्टिल इन द लॉजिकल स्टेट। वो परमात्मा दर्शन नहीं देगा आपको, कुछ होगा ही नहीं। यू आर इन टू द स्टेट ऑफ शून्य, एंड जब कृपा होगी, इट इज़ देयर विल, हाँ, उनकी कृपा से ही होगी, और ये एक्सपीरियंस आप क्रिएट नहीं कर सकते। यू डोंट प्लान योर मेडिटेशन सेशन, यू डोंट प्लान एनीथिंग, जो होता है अपने आप होता है, वो प्रकट हो जाता है। और उस स्टेट तक जाने में आपने भी कई साल लिए। साल लग गए, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो एक ही श्वास काफ़ी है। जैसा आपने बताया, देखो, ये भी क्रिया योग है। एक स्टूडेंट ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज मेरी ध्यान साधना अच्छी हुई, मैं 2 घंटे बैठा, और कितना बैठूंगा? गुरुजी ने बोला, जितना बैठना चाहे। हाँ, मतलब हाउ लॉन्ग डज इट टेक? हाँ, हाउ लॉन्ग यू वांट टू मेक इट, उतना ही समय लगेगा। मैं समझा नहीं गुरुजी। तो गुरुजी ने एक बूंद डाल दी पानी की, बोला, अब बताओ इस ड्रॉप में कितनी पानी की बूंद है? तो उसने हाफ कर दिया, गुरुजी 2। क्या और भी कर सकते हो? हाँ 4। अब बोला, इस बाल्टी में कितनी बूंद है? गुरुजी इससे ज़्यादा हैं, है ना? अब ये बाल्टी को समुंदर में डाल दो तो कितनी बूंद है? गुरुजी ये तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। हाँ, बोला, अब तुम ऊपर आके वो बाल्टी को देखो, कितनी बूंद नज़र आ रही है? एक ही बूंद नज़र आ रही है। सारा ओशन भी एक ही नज़र आ रहा है। हाँ, इसीलिए तुम जब अपने आप को माइक्रो लेवल पर देखते हो ना, थिंग्स लुक वेरी बिग, कि 1 श्वास, 2 श्वास, 3, एवरी डे यू टेक एवरेज 21,600 ब्रेथ्स, फॉर सो मेनी ईयर्स यू आर टेकिंग, है ना? बट एक्चुअली इट इज़ ऑल दीज ब्रेथ्स आर विद इन 1 ब्रेथ, विच इज़ व्हेन यू टुक अ बर्थ, तो आपने क्या किया? इनहेल। When you're going to drop this body, you're going to exhale. Yeah. So within the first inhale and the last exhale, if you are living every day so many breaths, but if you see the life witness from the bird's eye, it is 1 breath, right? Now this life 1 breath, but so many lifetimes. You take yourself back. The first life when it started, when you separated from the source, and the day you are going to merge within the source. So first
breath in the first lifetime, last breath in the last lifetime, that is also one life. Lives within the lives, breath within the breath. इसको और आप क्वांटम मैटा पे लेकर जाओ लेवल पे, इट्स जस्ट नथिंग, शून्य, बिगिनिंग एंड एंड, विच इज स्पिंडल फॉर्म, विच इज ओम. इसको आप समझ गए तो एनलाइटेंड हो. अगर अपने ब्रेथ को समझ जाओ, इफ यू dissect your breath, there is a huge universe hidden inside. In the breath. In the breath. Inhale, pause, exhale, pause. है ना? हमने लय की बात की थी. इनहेल तो आपने क्रिएट किया ना, इनहेल को लय में लाना है, लय, और एक्सेल होगी तो एक्सेल का फ्यूजन हो गया इनहेल में, इनहेल एक्सेल, तो लय, ऊपर का पॉज विलय, नीचे का जो एक्सेल है वो हो गया प्रलय, और जो नीचे के गए वो है महालय. द सुपर स्टेट ऑफ यूनिवर्स, महालय, जिसको महाशून्य बोलते हैं. लय, विलय, प्रलय, महालय. उसी महालय में से अगली श्वास फिर शुरू होगी. ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शून्य. तो माइक्रो यूनिवर्स विद इन द मैक्रो यूनिवर्स. इसके भीतर भी जाओगे तो और भी ज्ञान दे दूंगा कि एक लय में भी कितने पार्ट्स होते हैं. तो ये बहुत हैं. अच्छा. सो अगर आप अपनी लाइफ को देखो, कितने साल हैं, दूर से देखो तो एक लाइफ है. हाँ. एक दिन में कितनी ब्रेथ्स हैं, दूर से देखो एक ही ब्रेथ है. हाँ. कितनी लाइफ एक ही है, कितने ब्रह्मांड एक ही हैं. तो यू हैव कम आउट ऑफ द सोर्स, यू आर द सोर्स. बाकी बचा क्या? यही बिंदु साधना है, यही क्रिया योग आपको करेगा. हाउ टू गो इन टू द डेथलेस स्टेट मीन्स हाउ टू रियलाइज नथिंगनेस विद इन यू. तो डेथ कब आती है कि व्हेन यू गो इनटू बैक टू द सोर्स? डेथ क्या है फिर? Death is a concept of mind. Life has nothing to do with the birth and death. Life is independent. Birth is a creation of your matter. Body, matter. ठीक है. And death is the vilay of, pralay of that matter. But you are within the matter breathing. Understand? So life is independent of birth and death. And the real death happens, why you are taking all the lifetimes, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, क्योंकि जब तक आपने अपने मन को मारा नहीं जिंदा होने पर, the day you kill yourself, your identities while living, you will keep coming in the body and dropping the body. The real death is the death of ego, your identity. That is the only reason you keep coming again and again. And you create more karmas, more egoistic karmas, more unresolved issues. That is all creation of mind. The day you drop your ego. गुरु नानक देव जी ने बोला था, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना हो. And then the yogi lives a dead life. Nothing. जो आया वो आया, जो गया वो गया, मेरा कुछ नहीं इसमें. तभी तो ब्रह्मांड मूव करेगा उसमें. Till the time you are existing, you are separated. And if you are separated, you cannot perceive the reality. Understand? बट अगर जैसे ये चीज़ जो है आप कह रहे हैं कि डेथ तब आती है जब सोल सोर्स के पास तब जाता है जब वो ऐसी स्टेट अचीव कर ले, सेपरेट कर ले एंड ऑल दैट. वो अचीव करने में 100 या 1000 लाइफ टाइम्स भी लग सकते हैं लोगों को, जैसा आजकल का एनवायरनमेंट चल रहा है. बोलो तो बाल्टी में से 1 करोड़ बूंदें भी बन जाएंगी, और देखो तो बाल्टी तो एक बूंद ही है. हाँ. तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. यू ब्रीथ सो मेनी ब्रेथ्स, इट एक्चुअली टेक वन ब्रेथ टू रियलाइज. हाँ. So when do you want to breathe that? One honest empty breath. You can breathe now. You can breathe in 100 years later. You are still searching for that one breath that has power to dissolve who you are. One breath.
अभी ले लो, 1000 साल बाद ले लो, 1000 लाइफ टाइम. यूनिवर्स इज नॉट इन अ हरी. यूनिवर्स सेज नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, हाँ. बिकॉज आई एम बियॉन्ड टाइम. मैं अकाल हूँ. The more you are separated, the more far you are from the soul, the more you are bound with time. The time moves faster. अब देखा जाए 80 साल में तो एक ही ब्रेथ हुई ना. फर्स्ट इनहेल, लास्ट इनहेल 80. बट विद इन द 80 एवरी डे सो मेनी ब्रेथ्स यू टेक, राइट. तो माइक्रो लेवल पर देखोगे तो लाइफ मुश्किल हो जाती है. मैक्रो लेवल पर देखोगे 50 साल में सो मेनी थिंग्स कम, यू हैव कम टू रियलाइज दैट थिंग्स आर ओके. बट एवरी डे you feel so much pain, just like stock market, huh? Every day it goes up and down, and some people lose stress, I lost so much money, but over the period the graph goes up. That's the journey we have. Over the period of a lifespan the understanding goes up, and now you can take forever to reach to that understanding, or one breath is enough for you, only to realize that there is nothing to realize. I am already there where I am. There is nothing, there is nowhere to go. There is nothing to realize. I am that I am. I am that isness. जो है, जो शाश्वत है. तो ये जो क्रिया योग से हम ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं. Absolutely. तो अगर मैं या हमारी ऑडियंस क्रिया योग कभी प्रैक्टिस करना चाहती है, एंड मतलब हर किसी के रिसोर्सेज नहीं है कि आपके पास न्यूजीलैंड आ पाए, या हर किसी को ऐसा कोई गुरु नहीं मिला, तो वो घर पे बैठे भी कर सकते हैं. हाँ, लेकिन तो उसके लिए इनिशिएशन दीक्षा तो लेनी पड़ेगी. सिर्फ बॉडी को मोड़ने से तो क्रिया नहीं होती. अच्छा. तो तकलीफ हो जाएगी शरीर में. अच्छा. क्योंकि जब अंदर से एनर्जी खुलती है तो उसको संभालने का भी पता होना चाहिए ना. अभिमन्यु चक्रव्यूह में चला गया. हाँ. बाहर आने का रास्ता नहीं पता तो मारे जाओगे, है ना. तकलीफ हो जाती है. इसीलिए क्रिया योग की दीक्षा तो गुरु से ही लेनी चाहिए. क्योंकि है ना, ऐसा है कि 100 वाट के बल्ब में 11,000 वाट का करंट देंगे तो वो फट जाएगा. तो क्रिया योग आपको 50-100 वाट के बल्ब को 11,000 वाट का बनाने वाला है. तो उसके लिए आपके पास पूरा सेट होना चाहिए सारा कि हाउ टू डाइजेस्ट. यू हैव टू इंक्रीज योर कैपेसिटी स्लोली. So Guruji will give you slowly, now tweak this, increase your capacity, now tweak this way, tweak that way to increase your capacity. Because we are reaching to the highest one. We must have those tools in our hands to digest that energy. नहीं तो पागल हो जाओगे. एक बच्चे के हाथ में बंदूक दोगे तो वो तो सबको मारना शुरू कर देगा ना, मजाक में भी. So you are being trained slowly how to handle those powers. They're very powerful. And you need a mentor for it. You need a mentor. Now one more thing I must say is many people in these lifetime they say na, I am my own master, I am not, I am my own guru. सुना है ना आपने. वो बड़े थके हुए लोग होते हैं क्योंकि जिन्होंने बहुत कुछ कोशिश कर ली लेकिन बात नहीं बनी. अब वो बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना ध्यान आप ही रख लूँगा. अच्छी बात है. आई एम माई ओन मास्टर. बट व्हेन डू यू फील दैट? यू सी, व्हेन आई हैव री इनकारनेटेड, अगर मैंने ये लाइफ में अपना ये जन्म लिया है, तो अकेले बैठे बैठे तो मैं कुछ नहीं सीख सकता ना. तो मुझे कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ेगी जो मुझे बताएगा, बातें बताएगा, कुछ ज्ञान देगा, कुछ भौतिक ज्ञान, कुछ है ना, कुछ चोरी करना सिखाएगा, कुछ धोखा करना सिखाएगा. हम लोगों से ही सीखेंगे. करेक्ट. तो मेरे अंदर के गुरु ने बोला कि मुझे सीखना है. हाँ. मेरे अंदर के गुरु ने बाहर के गुरु क्रिएट कर दिए, है ना. अब वो सारे मेरे गुरु हैं. अब उन सबसे सीखा मैंने. Should I be thankful to them? Yes. Correct. When I am thankful to every single person in my life, then I am thankful to my internal master. Then I say, I don't need, I am my own master, provided I am thankful to every single person. Gratitude. पर नहीं, I am my own master. आदि लोगों को आपने ब्लॉक किया हुआ व्हाट्सएप पे. I am not thankful. I am so cross with that person. Then if you are cross with any person who taught you, that means you are not respecting your own master. तो gratitude कैसे आ गया? तुम हो अपने गुरु,
सबका धन्यवाद दो, सबका। आर यू इन द स्टेट? इफ यू आर नॉट, then when you say I am my own master, you are using it as a spiritual sabotage, running away from your responsibilities. तो लोगों ने इसको अपने आराम से यूज़ करते हैं। उसी प्रकार जैसे you would hear in the Facebook, okay, somebody asked Buddha, what is the difference between before enlightenment and after enlightenment? Buddha said, before enlightenment chop wood bring water, after enlightenment chop wood bring water. है ना? तो फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क है ना, फ़र्क है। बिफोर एनलाइटनमेंट जब आप यू आर चॉपिंग द वुड, सो मेनी थॉट्स आर गोइंग, यू आर चॉपिंग सो मेनी पीपल एज वेल। व्हेन यू आर ब्रिंगिंग द वाटर, यू आर ब्रिंगिंग सो मेनी स्टोरीज विद यू। आज ये हो गया, मैं घर पानी देने जा रहा हूँ और मेरे को तो रोज़ ही आना पड़ता, कितनी दूर है नदी, या है ना, ये हो गया, सो मेनी स्टोरीज। आफ्टर एनलाइटनमेंट यू आर वेरी इंटीग्रेटेड, यू बिकम एकम। व्हेन यू आर इनटू chopping wood, you're only chopping the wood. When you're bringing the water, you're only bringing the water. Present. In the moment. One. In the moment. So सुनने वाले का बोलेगा कि अच्छा before enlightenment chop wood bring water, बाद में भी वही करना तो मैं साधना क्यों करूं? है ना? लेकिन ये ज्ञान तो वही देगा जो उस मार्ग पे चला है। गुरु। फेसबुक वाले तो नहीं देने वाले, व्हाट्सएप पे तो नहीं मिलने वाला, यूट्यूब पे तो नहीं मिलने वाला, ये तो चल कर मिलेगा। एंड इवन इन आवर साइकोलॉजी प्रैक्टिसेस एज वेल, हम ग्रैटिट्यूड, माइंडफुलनेस, एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें हमारा भी फर्स्ट स्टेप होता है इन हीलिंग। एंड दैट्स लाइक आई फील वैलिडेटेड राइट नाउ। यस, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। द किंगडम ऑफ गॉड बोलते हैं ना, फॉरगिवनेस इज द डोर टुवर्ड्स किंगडम ऑफ गॉड। अगर क्षमा ही नहीं मांगी, कौन सा स्वर्ग, तुम इधर ही हो, कहीं नहीं जाने वाले। Forgiveness is important. That's true. है ना? अपने आप को तो क्षमा बाद में करोगे, पहले लोगों से मांगनी पड़ेगी। मांगो, उनको धन्यवाद दो, फिर अपने आप को भी धन्यवाद दो कि थैंक यू फॉर अलाउइंग योरसेल्फ टू एक्सपीरियंस दैट। यू कैन नॉट पुट योरसेल्फ डाउन एंड देन से आई एम गॉड। अ वीक पर्सन cannot merge with a powerful one. The God we say is a powerful one. हाँ. तो वीक आदमी, झूठा आदमी कैसे करेगा? That's true. है ना? So you have to realize your own powers, stand within your powers, create the boundaries. And uplift your power. Absolutely. तो परमात्मा कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को देख लेना। And the day you start loving yourself, देखना क्या मौज हो जाएगी लाइफ की। I will do that. यही है योगी। I will do that. हाँ, if it is not easy, if it is not simple, it is not spiritual. सहज, बट मैं आपसे एक बार जानना चाहती हूँ थोड़ा सा कि आपका हिमालयाज़ में मेडिटेट करते हुए और इतना इंटेंस एनवायरनमेंट में आपने ध्यान लगाया है, मेडिटेट किया है, क्रिया योग किया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? हर कोई सोचता है कि हिमालय में योगी मेडिटेट कर रहा है। हाँ जी, तो मैं आपको अपनी असली स्टोरी बताता हूँ। तो मैंने भी सोचा कि मैं एक बार कलकत्ता के जंगलों में बैठा था, तो वहाँ पर मैं माँ काली की साधना कर रहा था। तो मैंने उससे तो मेरे को 3-4 पहले विजन आया, आई एम इन द माउंटेन्स। तो मैंने मार्च में ही बोला माँ को, माँ मेरी साधना इधर हो गई है पूर्ण, तो मैंने बद्रीनाथ जी जाके साधना करनी है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस बने, विद इन 1 मंथ मैं बद्रीनाथ जी पहुँच गया। अब वहाँ गया, अब शरीर तो तैयार नहीं था ना। अब देखो, आप विजुअलाइज क्या करते हो, इमेजिन करते हो यू आर सिटिंग पीसफुली और साधना कर रहे हो और ओम चल रहा है और सब फूल बेच रहे हैं आपको, है ना, यू आर सिटिंग। नहीं, यू फेस द वर्ल्ड। वो तो शुरू में तो बहुत परेशानी होगी, यू आर सिटिंग एट 15,000 फीट, है ना, और बर्फ़ गिर रही है बाहर। और कोई माँ आपको गर्म पानी करके नहीं देने वाली, क्योंकि ग्लेशियर ही है, उसी में से आपको स्नान करना है। और अलकनंदा जी चल रही है 24/7, वो ये नहीं बोलेगी कि मैंने सोना है अब रात को, थोड़ी देर शांत हो जाओ। और जानवर भी हैं उधर, और हवाएं ठंडी चल रही हैं, और भोजन भी आप ही ने बनाना है, 1-2 दिन में एक बार बना लिया बस, तो खाने के लिए थोड़ी जाते हैं आप उधर। तो शुरू में तो परेशानी हुई, बिकॉज द
सिर दर्द हो जाता है शुरू, द प्रेशर चेंजेस आर हैपनिंग एंड ऑल दैट। तो मेरा अनुभव ये रहा कि जब आप सेटल हो जाते हो ना, तब वो स्थिति होती है ध्यान की, बिकॉज यू हैव नाउ एक्सेप्टेड एनीथिंग एंड एवरीथिंग अराउंड यू। ओके। बट इनिशियली, वन, you are into unknown. Secondly, every single mountain is like, तू है कौन, मुझे देख। हाँ। मेरी अपनी अवस्था, एक जो छोटा घास, वो भी जब हिलता है उधर हवा के साथ, तो वो भी झूम के बोलता कि देख मैं अपनी जगह हूँ, तू कौन है। पहाड़ भी बोलता कि देख मैं स्थिर हूँ, तू कौन है। एंड आई रियलाइज्ड, एम आई साइंटिस्ट, एम आई बिजनेसमैन, एम आई फादर, ब्रदर, सन, हु एम आई। और आज मैं इधर गिर गया, किसी को तो पता भी नहीं। तो ये जो मैं समझ रहा था कि मैं हूँ, ये तो इन पहाड़ों पर एवरीबडी इज लाफिंग एट मी कि लुक हाउ लॉस्ट यू आर एंड लुक एट अस, वी आर होम। दैट गिव्स सैडनेस, लोनलीनेस। लोनलीनेस, बिकॉज देर इज नथिंग। नेक्स्ट आदमी आपको 10 किलोमीटर के बाद मिलेगा जो आप 5-6 घंटे चलोगे, साधना में हो आप, और रात को गुफा में सोते सोते हिमालयन चूहे आ जाते हैं। अच्छा। वो भी आपके साथ पूरा पेशेंस चेक करेंगे, कोई इधर से काट के दौड़ जाएगा, कोई उधर से काट के दौड़ जाएगा। बाप रे। सो यू हैव टू लिव विद दैट। एंड वन डे आई वाज मेडिटेटिंग आउटसाइड माय केव, शाम के 5-6 बजे होंगे, धुंध होने लग गई थी। तो धीरे से मुझे लगा कोई है, क्योंकि शां शां की आवाज़ और बहुत कुछ होता है उधर, तो भूत प्रेत का भी चक्कर रहता है ना। यू वेरी कॉन्शियस, यू कैन सी थिंग्स मूविंग अराउंड। तो आंखें खोली तो 5 फीट के ऊपर ही धुंध में से बल्ब की तरह 2 आंखें चमकती नजर आई, जैसे लोमड़ी खड़ी है मेरे सामने, ट्राइंग टू स्लोली मूव टूवर्ड्स मी। फिर आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस देखा ही उसको कि आज तो हो गया काम अपना। बट वो 2 कदम चल के वो अपने आप took a step back and she went. One day I was going into the अलकापुरी side and क्योंकि पानी लाने के लिए भी 3 किलोमीटर जाना पड़ता था वहाँ से, तो 5-6 हिमालयन डॉग्स होते हैं, वेरी वोरेशियस। तो चलने मेरे सामने ही थे, काले रंग के, और जैसे खाने को तैयार, क्योंकि वहाँ खाना तो होता नहीं, वो भौंकने लग गए, कब आज तो हम ही भोजन बन गए किसी का। तो हमारे साथ भैरव बाबा भी चलते हैं। अच्छा। आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब हम होते हैं तो भैरव बाबा हमारे अच्छा। साथ में होते हैं, और भैरव बाबा का ही वाहन है। बस वहाँ खड़े होके ओम नमः शिवाय का चैंट किया, वो सब के सब 5 कुत्ते वहीं के वहीं बैठ गए। सो शुरू में डर होता है, क्योंकि आप संसार से गए हो, क्योंकि शरीर वैसा है, शरीर की भूख प्यास वैसी है, शरीर का श्वास वैसा है, भाव वैसा है, याद आती है, पुराना खाना याद आता है, पीना याद आता है, दोस्त, घर वाले, पीछे सब याद आता है। धीरे 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 वो सब छूट जाता है, अडैप्ट कर लेते हैं। अडेप्ट कर लेते हैं। तो तब आप हिमालय पुत्र हो जाते हो। वाह। तो मिरेकल्स होते हैं वहाँ पर। हम एक बार गए थे अपनी जल लेने के लिए, तो ऊपर से ग्लेशियर पिघला होगा, तो पानी पूरा मैला हो गया। तो उस दिन 3 किलोमीटर चल के गया, तो पानी पीने के लिए भरने लगा, तो देखा पानी बिल्कुल मटमैला है, गंदा हो गया। तो मैंने सोचा कि मेरे पास अगर कोई मलमल का कपड़ा होता तो मैं उसको फोल्ड करके पानी छान के ले आता। ठीक है, उस दिन मैं बिना पानी के आ गया, थोड़ा सा पानी बचा था अगले दिन के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैंने अपनी केव खोली, मेरी केव के आगे 1-1.5 मीटर का येलो रंग का मलमल का कपड़ा पड़ा हुआ है। हाँ, आउट ऑफ नोवेयर। यहाँ आउट ऑफ नोवेयर, ये नारायण भगवान, कृष्ण भगवान की बड़ी कृपा रही। तो वो कपड़ा मैंने फोल्ड करके फिर वो पानी छान के लाता रहा। जब मैंने वो छोड़ा हिमालय, तो मैं कहा ये कपड़ा लेकर जाऊंगा, मैं अपनी माँ को दिखाऊंगा। वो मैंने पैक किया, वो घर आके नहीं निकला, वो वहीं रहना था। वहीं रहना था। और बहुत सारे मिरेकल्स हैं जो बड़े शॉर्ट टाइम में नहीं बताए जा सकते। बट व्हाट आई से एंड टू एवरी व्यूअर आउट देयर कि नेचर इज़ रेडी टू रिवील इटसेल्फ।
बट नेचर रिवील्स इट्स सीक्रेट्स टू दोज हु सरेंडर. आत्मसमर्पण कर देना, अपने आप को खो ही जाना, होना ही मत, तो प्रकृति अपना आप तुमको बता देगी. उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट स्टॉप एग्जिस्टिंग एज हु यू आर एंड बिकम नथिंग. एंड बिकम नथिंग. मैं सीख चुकी हूँ. आप सीख चुके हो, बहुत अच्छी बात है. द डे यू एग्जिस्ट, everything else is taken away from you. That is what is the spirituality. Saral, sahaj, Simple and easy. simple and easy. To know about your experiences, someone जो हिमालय की गुफाओं में रहे हैं, मेडिटेट किया है, जो पहले एक रिसर्च साइंटिस्ट थे, अब स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है जैसा आप कहते हैं. जी. it's very divine to talk to you about all this. एंड मैं आपसे पूरे दिन बात कर सकती हूँ. इट्स लाइक मेडिटेशन फॉर मी कि मैं 12 घंटे आपके साथ बात करके मेरे लिए मेडिटेशन हो रहा है. बट बिफोर आई एंड दिस एपिसोड, मैं एक बार आपसे कुछ लाइनें हमारी ऑडियंस के लिए और मेरे लिए खुद के लिए भी, एनीथिंग दैट यू वांट टू से. लोग रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं, सोशल मीडिया के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, करियर के साथ कर रहे हैं, एंड इन दिस वर्ल्ड वी नीड समवन लाइक यू जो उन्हें गाइड करे. तो कुछ एक फाइनल वर्ड्स, कुछ ऐसी एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आपकी तरफ से जो हम अपने साथ लेके जा सकें आज. जी. That the real power is within you only. And the real power is that is not affected by the outer world. And that is the power of your breath. If you are connected to your breath, you are powerful. That has nothing to do with your social status. That will enable you to live the life and not spend it. Be simple, and you don't have to justify to anyone. You don't have to give explanations to anyone. You are complete as such. The more you look outside, the more weaker you become. The more you look inside, the more powerful you become. And remember, the world, people only appreciates and respect powerful people. So you stay within your power, connect to your breath, and that is where abundance and love is and compassion is. Outside is poverty consciousness, misery, grief, pain. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. हरिओम. बहुत अच्छा लगा. एंड आई होप आप मुझे ब्लेस करें, अपनी ब्लेसिंग्स दें. आज मुझे मौका मिला आपसे मिलने का, आपसे सीखने का. आई फील वेरी एनलाइटेंड and heavy. Thank you so much for today, Guruji. Hariom, thank you for Thank you so much. calling me here. You're a great manifester. See, you manifested me in your studio here, all the way from New Zealand. And I was not expecting this kind of experience. And I hope जो नमा टॉक्स की ऑडियंस ये देख रही है, उन्होंने मेरे जैसे इमोशंस आज एक्सपीरियंस करे, गुरुजी की एनर्जी को फील किया एंड कुछ सीखा. कुछ भी, एक भी चीज़ अगर आज आपने सीख ली ना, योर लाइफ विल बी चेंज्ड. क्योंकि मैं ऐसा फील कर रही हूँ. एंड इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपने क्या क्या सीखा इस वीडियो से. बिकॉज जब आप लिखेंगे तो आपको भी रियलाइज़ होगा और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी आसान होगा. सो आई होप यू लाइक दिस एपिसोड. अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसे और एपिसोड्स ला सकें. एंड आई होप हमें मौका मिले दोबारा गुरुजी के साथ एक और एपिसोड करने का और बहुत सारी चीज़ें सीखने का. हाँ जी, बहुत सारा होगा. आई मस्ट से दैट इन हैदराबाद, first time in India, I will be initiating people into Kriya Yoga in the first week of April. In the first week of हाँ April. जी, तो ये भी बाबा जी की मोटिवेशन ही है. बिकॉज पहले तो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन न्यूजीलैंड, एशिया पैसिफिक साइड. दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन बाबा जी वांट्स मी टू डू क्रिया योग इनिशिएशंस हियर. तो आई होप हमारी ऑडियंस ज्वाइन करे. आई विल आस्क द टीम कि वो लिंक्स भेजे. आप हैदराबाद में फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जी
ये कर रहे हैं, तो मैं खुद ट्राई करूँगी कि मैं ज्वाइन करूँ। एंड जिनको ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, क्रिया योग सीखने का मौका मिलने वाला है, वो भी ज्वाइन करे। आई विल शेयर द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार। रख दे तू कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने। अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावे।